Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आएंगे. ये बाई ज़ोडिएक रीडिंग है, ठीक है. बिकॉज मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जब भी हम कोई भी वीकली रीडिंग करते हैं तो वो सिर्फ उसी वीक तक सीमित रहता है, राइट. वो टाइमलेस नहीं रहता. तो मैं चाहती थी कि टाइमलेस रीडिंग रहे, कि आप लोग जब भी देखो तब रीडिंग आपसे रेजोनेट करे. तो दैट्स वाई मैं इस तरीके से रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे चेंजेस कौन से आ रहे हैं, उसके बाद हम मैसेजेस लेंगे. तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे ही जोडियक के टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे. तो आपको आपका जो भी जोडियक साइन है आप उस हिसाब से अपना जोडियक चूज़ कर सकते हो, यानी कि उस हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन में आपको सारे ही टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है. जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब से लेकर के 7 डेज तक क्या क्या चेंजेस आएंगे वो आपसे उस तरीके से रेजोनेट करेगा, ठीक है. एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है देन उस मत देखिए रीडिंग को, ठीक है. बिकॉज क्या होता है कि ज़बरदस्ती कोई नहीं है कि आप देखना चाहते हो तो देखो, नहीं अगर रेजोनेट कर देना सो क्या आप कोई और रीडिंग देख सकते हो, ठीक है. तो रेजोनेट कर रहा है तभी देखिए. सो यस, हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय एरी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी अभी करंट एनर्जी क्या है और इसके बाद 7 डेज में कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं. थैंक यू एरीज. टायर्ड हो गए हो आप, एग्जॉस्ट हो गए हो, जैसे आप ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो इन दिनों जिसकी वजह से आप एग्जॉस्ट हो गए हो. एंड अब आपको ऐसा लग रहा है काम बस छोड़ देना है. कुछ लोगों की एनर्जी ये हो सकती है, आपको ऐसा लग रहा है काम वाम बस सब छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है. आपको ऐसा लग रहा है मैं कर इतना मतलब मुझसे इतना मेहनत करवाया जा रहा है, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझे ये काम करना ही नहीं है. इस काम में कोई सफलता नहीं है, लाइक आई मीन सक्सेस नहीं है. वेट, ओके, सो लेट्स सी. थैंक यू. मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो, आप में से कुछ लोग, लेकिन साधन, जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ सीखना है तो अगर जैसे कि आपके पास अगर सोर्स नहीं है और अगर सोर्स बन भी रहा है तो उसमें में भी ज़्यादा पैसे लग रहे हैं कोई चीज़ सीखने में, तो आप उस चीज़ से अभी आपको सीखना है लेकिन आप बोल रहे हो नहीं अभी नहीं, अभी उतने पैसे हैं नहीं, तो कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है. एंड जो चीज़ आपको पसंद है कहीं ना कहीं आप वो देख रहे हो कि मतलब जो चीज़ आपको पसंद होती है एरीज, एक समय बाद वो आपके लिए टॉक्सिक बन जाती है. या तो फिर मे भी जो चीज़ आपको पसंद है उसको कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ ज़्यादा, मतलब अगर जैसे आपको फॉर एग्जांपल गिटार बजाना पसंद है तो एक दिन में बहुत बहुत बार आप गिटार लेकर के बैठ गए तो वो फिर आपको इरिटेट होने लग जाता है, एग्जॉस्ट जल्दी आप हो जाते हो, कोई काम आपके लिए बहुत जल्दी टॉक्सिक हो जाता है. तो अभी सेम वही चीज़ हुई है आपके साथ कि आपके आपके लिए आपके नज़र में कुछ काम आपके लिए टॉक्सिक हो गए हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें काम में अब सक्सेस नहीं है, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ. जब आप खुशी नहीं हो कोई काम में तो उस काम को छोड़ देना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है, राइट. लेट्स सी और करंट एनर्जी क्या है. थैंक यू. Oh, we have success. आपकी करंट एनर्जी मैं इस तरीके से भी देख पा रही हूँ कि पहले आप सोचते थे कि मुझे तो इसी काम में सक्सेस मिलेगा और यही काम मेरे लिए बना है. आप पहले खुद को ब्लेस्ड मानते थे कि आप इस काम को कर पा रहे हो जो काम आपके पास है, लेकिन सडनली फिर ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपके माइंड में आई है. ये ऐसे ही नहीं हुआ है आपके साथ, ऐसा नहीं होता, ठीक है. आपके माइंड में कुछ इनसिक्योरिटीज़ आई हैं जिसके बाद से आपको ऐसा लगने लगा है कि अब ये काम मेरे लिए नहीं है और यू नो क्या क्या मतलब इतना मेहनत करके जब इस काम से मुझे बहुत कम ही पे हो रहा है, तो राइट. तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ की वजह से अभी आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही है और अब आपको उस काम में कोई सक्सेस नहीं दिख रहा है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है. आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम कुछ अच्छा नहीं देगा मुझे, इसमें बस यही है कि मेहनत करते रहो, डेली उठो काम करो, मेहनत करते रहो, मिलेगा बदले में कुछ नहीं. ओके, लेट्स सी. करेंटली आपकी एनर्जी ये भी है कि मे बी आपको कुछ चीज़ों में लोग सपोर्ट नहीं कर रहे और उसका भी एक चिढ़ है आपके दिल में. कुछ लोग इस बात से ऑलरेडी अवेयर है कि उनको चिढ़ हो रही है अब लोगों से, मतलब वो लोगों से दूर रहना चाह रहे हैं कि मेरे से कोई बात मत करो, मेरे कोई पास मत आओ, मतलब एक अकेला रहना आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आपको लोग इरिटेट कर रहे हैं आजकल, बोलते रह रहे हैं लोग कंटिन्यूसली और आपका ध्यान कहीं और ही है, तो आप मतलब सुन नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि वो लोग क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है जो आ रहा है अपने ज़िंदगी की राम कहानी सुना रहे हो, मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट. क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है मतलब आप
आप मतलब अपनी ज़िंदगी को इस नज़र से देख रहे हो कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो आपको ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी में कम प्रॉब्लम है कि मैं दूसरे किसी के लाइफ के प्रॉब्लम्स को सुनूं, राइट। तो कहीं ना कहीं अभी करेंटली वही चीज़ चल रही है कि आपको लोगों से दूरी बनानी चाहिए अभी फ़िलहाल में, तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लोगों पे भड़क सकते हो, कुछ अपना गुस्सा दिखा सकते हो, और बाद में आपको रिग्रेट ज़रूर होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ना ये चीज़ आपके लिए मतलब कोई छोटी सी बात बहुत बड़ी बन सकती है ना। खास करके अगर आपके कुछ घर में लोग हैं और उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा उन लोगों से दूर रहिए, वरना फिर कहते हैं रिश्तों में दरार आ जाते हैं, है ना। मैं आप अभी फील कर रहे हो ऐसा, आगे चल के बदल जाएगी ये चीज़ें, राइट। तब आप ऐसा फील नहीं करोगे, लेकिन तब आपको अफसोस होगा कि आपने ये क्या कर दिया, राइट। तो थोड़ा सा एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाहते हो वो यही है कि थोड़ा सा दूर रहिए ऐसे लोगों से जो आपको ऐसा फील करवा रहे हैं। करंट एनर्जी आपकी ये भी है कि आप में से कुछ लोग आप खुशी ढूंढ रहे हो, आपको खुशी नहीं मिल रही है चीज़ों में, आप खुशी ढूंढना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये नहीं तो ये सही, वो नहीं तो ये सही, तो जैसे बहुत ज़्यादा ना कोशिश कर रहे हो, हर अपने तरफ से हर कोशिश कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो मेरे तो कर्म साफ़ ही है, आपके आप आपके कर्म आप मतलब आपके कर्म साफ है, यानी कि आप जो भी कर रहे हो, आप किसी के प्रति गंदा नहीं सोचते, आप जो भी कर रहे हो दिल से कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, हर किसी की हेल्प करते हो, लेकिन फिर भी बदले में आपको क्यों कुछ नहीं मिलता, बदले में क्यों भगवान आपको दुख देता है, दुख के सिवा कुछ नहीं देता। जब देखो तो एक नई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में एकदम कहते हैं कि एक नई प्रॉब्लम जन्म ले लेती है आपके लाइफ में, प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होती। कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी हेल्प करो लोगों की, कुछ भी क्यों ना कर लो, अच्छे कर्म में जो भी चीज़ें आती है आप सारी चीज़ें करते हो जो आपसे हो पाता है, फिर भी आप देखते हो कि भगवान फिर भी कुछ सही नहीं करता आपके लाइफ में, राइट। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि करेंटली आप खुद में भी कुछ मतलब खुद में भी नहीं देख रहे हो कि आप पहले जैसे देखा करते थे कि अरे मैं बदल दूंगा सारी चीज़ों को, अरे मैं किस्मत बदल दूंगा, मैं इतना मेहनत करूंगा कि मेरी किस्मत बदल जाएगी, देखना अगर मेरी किस्मत में ये चीज़ नहीं भी है तभी भी मैं मेहनत करके इन चीज़ों को ले आऊँगा अपनी किस्मत में। अब इससे बिल्कुल अपोजिट हो गया, आप बोल रहे हो कि इंसान कितना भी कुछ कर ले, जो मिलना होता है वही मिलना है, तो मुझे शायद दुख ही मिलना है लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है, राइट। लेट्स सी, अब मैसेजेस अब हम देख लेते हैं आपके लिए कि अब इन चीज़ों के प्रति वेट, ओके लेट्स सी वी हैव ब्लेसिंग्स। हालांकि एरीज आप इस चीज़ को सुन सुन करके अब आपको अब आपको ज़्यादा वो नहीं लगेगा सुनने में कि अरे कुछ नई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हो दुनिया में जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ठीक है। प्रॉब्लम्स मेरे भी लाइफ में होते हैं, आपके भी लाइफ में हैं, और भी लोगों के लाइफ में होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके प्रॉब्लम्स कम है या फिर मेरे प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, या फिर मेरे प्रॉब्लम्स कम है और आपके प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। प्रॉब्लम्स कभी भी इस नज़रिए से नहीं देखे जाते कि मेरा दुख छोटा है उसका दुख बड़ा है, ऐसे नहीं देखते। प्रॉब्लम प्रॉब्लम होता है, राइट। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कोई एक इंसान जब प्रॉब्लम में होता है या फिर कोई ऐसे हार्ड डेज देख रहा होता है अपने लाइफ में, तो वो हर चीज़ को उसी नज़रिए से देख रहा होता है कि सब सारी चीज़ें मेरी लाइफ में गलत हो रही है, मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो अच्छी चीज़ें हुई भी हैं उसको वो नकार देता है, बोलता है नहीं जाने दो, वो थोड़ी मोड़ी खुशी हुई है ना, इससे ज़्यादा औरों की लाइफ में खुशी होती है जो अभी सेम आप कर रहे हो। तो एरीज, आपको जो एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि अभी फ़िलहाल एक काम करिए, आपके पास कुछ नहीं है अभी, है ना। अभी आपने जितना भी जो भी किया है खुद के दम पे करा है, खुद के दम पे सारी चीज़ों को हासिल करा है। मैं मानती हूँ आपकी लाइफ में अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि आप थैंकफुल होइए, ग्रेटफुल होइए चीज़ों को लेकर के। मैं मानती हूँ कि आपके लाइफ में आपको ऐसा लग सकता है कि अरे मेरी लाइफ में क्या है ख्वाहिश, किस चीज़ को लेकर के मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, मेरी लाइफ में तो दुख ही दुख है ना। लेकिन आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि चलो आप जो भी कर रहे हो एटलीस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। आप जो हो आज धरती को देख पा रहे हो, दुनिया को देख पा रहे हो, आंखों से देख पा रहे हो, सारी जो चीज़ें हैं, भले अभी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, भले आपको भी उतना ज़्यादा समझ ना आए, लेकिन अभी फ़िलहाल जितना ज़्यादा काम रहोगे, जितना ज़्यादा पीस क्रिएट करने की कोशिश करोगे, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप उसमें वो करोगे,
बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम में अगर बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाओगे और बहुत ज़्यादा हर चीज़ को एकदम ख़त्म करने पे लग जाओगे कि सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के बैठ जाना है, उससे कुछ नहीं होगा। एक समय बाद जब आप इस एनर्जी में से निकलोगे, आपको समझ आएगा कि आपने बहुत कुछ चीज़ें बिगाड़ दी है अपने लाइफ में। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि आपको, ठीक है कुछ नहीं भी है तभी भी आप आज इस धरती पर हो, उस चीज़ को लेकर के थैंकफुल रहिए। आज आप खाना खा पा रहे हो, उस चीज़ को लेकर के थैंकफुल होइए। ठीक है, आप सांस ले पा रहे हो, इस चीज़ को लेकर के थैंकफुल होइए। छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए अपने लाइफ में, क्योंकि मैं इस चीज़ को मानती हूँ। मैं आपको जेन्युइनली एक बात बता रही हूँ एरीज, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं हो सकती। अगर आप किसी दूसरे को देख रहे हो कि वो अपने लाइफ में खुश है, तो आप नहीं बोल सकते कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है। आप नहीं जानते वो इंसान अंदर से क्या फील कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो उनकी लाइफ में बहुत भरपूर होती हैं, लेकिन वो इंसान अंदर से उदास होता है। तो किसी दूसरे की लाइफ से खुद को कंपेयर करना, खुद की लाइफ को कंपेयर करना, ये एक बेवकूफ़ी है। ठीक है, वो अपने कर्मों से इतना सब कुछ हासिल कर पा रहा है। ये आपका भी स्ट्रगल का टाइम है, जिसमें आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो इट्स ओके, आपके पास जो भी है अभी, बी थैंकफुल, बिकॉज आपके पास जो है उस चीज़ को पाने के लिए लोग तड़पते हैं। भले आपके पास एक छोटा सा घर हो या फिर कुछ नहीं भी है, तभी भी जो चीज़ें आपके पास है, हाथ पैर, जो भी चीज़ें आपके पास है, जिनके पास नहीं होती वो लोग तड़पते हैं। तो देखा जाए तो एक हिसाब से आपको भी भरपूर मिला है जो मिला है। बस यही कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना जो आपको नहीं मिल रही है, और प्यार नहीं मिल रहा है आपको किसी से, है ना। मैं समझ रही हूँ आपकी सिचुएशन को, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि ये ज़िंदगी ऐसे ही उतार चढ़ाव से भरी हुई है। और जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है कि हमारे फेवर में सिचुएशन नहीं चल रही होती, तो हम हर चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं कि अब मुझे कुछ देखना नहीं है, किसी को फेस नहीं करना, मतलब हर किसी से दूर रहना चाहते हैं हम, और वो भी सही है। लेकिन उसके चक्कर में हम क्या कर रहे होते हैं, हम वो उस चीज़ को भूल जाते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसका आउटकम हमें ही झेलना पड़ेगा। आज आप चीज़ों को छोड़ दोगे, आज आप रिश्तों को तोड़ लोगे, जो कर रहे हो आज आप कर लोगे, लेकिन उसका आगे चल के आउटकम क्या रहेगा, है ना। तो सारी चीज़ों को देख के चलिए। मैसेज आपके लिए यही, आप मतलब जो भी आप करना चाहते हो करो। आपको अगर किसी से बात नहीं करनी, रिश्ते तोड़ने, जो करना है करो, लेकिन सोच समझ करके, क्योंकि जिसका जो भी आउटकम आएगा उसको आपको ही देखना है, कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को नहीं देखने आएगा। ठीक है, we have freedom. Okay, then we have Archangel Raphael. तो अगर हम बात करें एंजल्स और क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, तो आपकी लाइफ में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है एरियस की, आपकी चॉइसेस, ठीक है, आपकी जो चॉइसेस हैं वो सही नहीं है, जिसकी वजह से आप हर बार यही चीज़ होती है कि जिनसे आप उम्मीद कर रहे होते हो कि ये लोग हेल्प करेंगे, ये लोग साथ देंगे, वो लोग हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं। वो लोग आपकी मदद नहीं करना चाहते, वो लोग उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं रहते हैं जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे आपके दिल में कोई दर्द है और आप सोच रहे हो कि अरे कोई तो समझे, आप हर किसी को आंखों ही आंखों में बताने की कोशिश करते हो कि कोई तो देखे मेरे अंदर का दुख। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ एरीज, मतलब देखो, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, आपका दुख वही ही देख सकता है जो देखना चाहता है। ठीक है, और जो दुख आपका देखना ही नहीं चाहता, वो देख करके भी इग्नोर कर देगा। ठीक है, आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं आपको देख रही हूँ, मुझे दिखेगा आपका दुख, क्योंकि मैं आपका दुख देखना चाह रही हूँ। और यहीं पर अगर मैं नहीं देखना चाहूँगी तो मुझे दिखेगा भी तो मैं इग्नोर कर दूँगी, है ना। तो यही फ़र्क होता है, जो दुख देखना चाहता है वही दूसरों का दुख देख पाता है। ठीक है, तो हर किसी से उम्मीद करना कि भाई ये भी मेरा दुख को समझेगा, वो भी मेरे दुख को समझेगा, मैं इसके ज़रूरत के वक्त में काम आया था, ये क्यों नहीं आ रहा है, जाने दीजिए। ये आपका दिल था कि आपने उस इंसान की मदद करी, वो इंसान को उतना बड़ा दिल है ही नहीं कि वो दूसरों की मदद करे, इस वजह से तो वो अपनी मदद लेकर के चला गया। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में अब क्या चल रहा है ना। सेल्फिश पीपल्स, राइट। तो इट्स ओके, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपके साथ अब क्या क्या है। जो गया जाने दीजिए उन चीज़ों को, अब क्या क्या है उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सा ना आपको अभी क्या है कि आप चीज़ों में ना थोड़ा सा नेगेटिविटी में हो, आप नेगेटिविटी से घिर चुके हो। ऑब्वियसली जब हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, तो हम बस नेगेटिव हो जाते हैं पूरे। लेकिन एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं एरीज, वो यही है कि अभी थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। नहीं भी पॉजिटिविटी आ रही है फिर भी सोचिए पॉजिटिव, ये सोचिए कि चलो आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाला मेरे साथ भी है। जैसे कैसे बुरे लोगों के साथ जल्दी कुछ बुरा नहीं होता, उनके साथ अच्छा हो रहा होता है, क्योंकि उनका साथ भी ऊपर वाला देता है, उनका साथ भी उनके एंजल्स देते हैं, राइट।
तो मेरा साथ क्यों नहीं देंगे जब मेरे कर्म इतने अच्छे रहे, जब मैंने किसी का बुरा कुछ नहीं चाहा है तो, राइट। ये मत सोचिए आप अकेले हो, ठीक है, आपके भगवान आपके साथ है, आपके ईश्वर आपके साथ है। ये मत सोचिए कि अरे कोई मेरे साथ नहीं है, मेरा सबने साथ छोड़ दिया। ऊपर वाला हमेशा से आपके साथ है, ठीक है। वो भले अभी आपकी मदद नहीं कर पा रहा है क्योंकि कुछ कर्म होते हैं हमारे, ठीक है। अब मैं इसको बहुत डिटेल में तो आपको नहीं समझा सकती, बस मैं इतना बोल सकती हूँ कि विश्वास रखिए, ठीक है, क्योंकि विश्वास से ही दुनिया टिकी हुई है। विश्वास नहीं तो फिर ज़िंदगी को जीने का अर्थ भी नहीं रह जाता है ना। विश्वास होता है तभी हम हर जगह पे रह रहे होते हैं, कोई भी चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं, है ना। विश्वास के बिना कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने समय पर ठीक होनी होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करिए। आर्कएंजल राफेल आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में थोड़े समय बाद अबंडेंस आएगा, खास करके कुछ समय बाद आप ना एक हैप्पी, कहते हैं ना, खुश रहोगे आप। चलो पैसे नहीं भी है लेकिन इंसान अंदर से खुश है ना, तो वो हर चीज़ में वो पूर्ति उसको महसूस होती है, राइट। यकीन करिए पैसे कभी भी खुशियों को नहीं खरीद सकता। पैसे आराम खरीद सकता है ज़रूर, पैसों से आप आराम खरीद सकते हो, अपना कंफर्ट खरीद सकते हो, लेकिन वो कभी भी खुशियों को नहीं खरीद सकता, ठीक है। और वो खरीद भी रहा है कुछ खुशियों को तो वो टेम्पररी खुशियाँ हैं। जैसे आप बोलोगे कि अरे ख्वाहिश, पैसे तो खुशियों को खरीद सकता है, मैं आपको बोलूँगी वो बस वही खुशियाँ खरीद सकता है जो कुछ पल की होंगी। जैसे अगर आपको कपड़े बहुत पसंद है और आप अभी आपके पास पैसे नहीं होते तो आप बोलते हो कि अरे अमीर होता मैं तो बहुत सारे कपड़े खरीद के जब भी मूड ख़राब होता है तो खुश हो जाता। लेकिन आप अमीर हो गए चलो कल को, ठीक है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और जब भी आपका मूड ख़राब होता है आप हर बार जा करके उस पैसों को कपड़ों में लगाते हो, ठीक है, हर बार कपड़ा खरीद के खुश हो जाते हो, कोई सा भी हर बार उसी चीज़ को करोगे एक दो बार तो आपका मूड सही हो जाएगा सच में, लेकिन थोड़े वक्त बाद आपको लगने लगेगा ना ये मूड सही नहीं कर रहा। कुछ पल के लिए वो खुशी होती है, कुछ टाइम के लिए हम उस चीज़ से खुश हो जाते हैं जो हमें चाहिए होता है, उसके बाद से हमें लगने लगता है कि ये असली खुशी नहीं है ना। तो पैसे कभी भी खुशियों को नहीं खरीद सकता। हमारे कर्म होते हैं जो हमें कभी खुश करते हैं तो कभी उदास करते हैं, और ये लाइफ में ये बहुत सही चीज़ है, ठीक है। और मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि ये सोचिए कि अरे पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती है या फिर पैसे आ जाए बस खुश रह लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान को कुछ अंदर से बातें होती है जो उसको खा रही होती है, उसको पैसे भी ठीक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जस्ट ये चीज़ याद रखिएगा तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ठीक है। और एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में ना आप फुलफिल्ड महसूस करोगे। जो चीज़ें अभी चल रही है ना वो आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में परेशान नहीं करने वाली। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स प्लीज। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या कुछ रहेगा। थैंक यू। वी हैव स्ट्रेंथ। अभी जैसे आप ज़िंदगी से जैसे कहते हैं ना एक हार मान लेना कि अब मुझसे नहीं स्ट्रगल होगा, अब इतना स्ट्रगल देख लिया, मुझसे नहीं झेलते बनेगा, मैं अब परेशान हो चुका, पक गया हूँ लाइफ को देख देख करके। तो वही चीज़ है कि आप परेशान हो गए हो लाइफ से और आप सोच रहे हो कि गिव अप कर देना हर चीज़ के ऊपर से। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। आपको ये भी चीज़ पता है कि थोड़े समय बाद आप ठीक हो जाओगे, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये कुछ पल की है, उसके बाद जब आप अच्छा महसूस करोगे तो ये चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। लेकिन अभी जो है ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, नेगेटिविटी जो है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, राइट। नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिख पा रहा है। ओके सो अगर हम बात करें नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहेंगे एरीज, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें अभी आपको परेशान कर रही है वो नेक्स्ट 7 डेज़ में नहीं करेंगी, ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम का जैसे एक कहते हैं कि टेम्प्रेरी सॉल्यूशन में आप जी रहे थे, जैसे कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में थी और मे बी कोई एक फीलिंग थी आपको जो बार बार आती थी अपने काम के प्रति कि ये काम मेरे लिए नहीं बना है, ये काम मेरे लिए नहीं बना है। नेक्स्ट 7 डेज़ में उस चीज़ के प्रति आप एक्शन ले रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा क्यों है। इतने दिन से आप समझ नहीं रहे थे, अपने आप को समझाए जा रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, मजबूरी है ना, लेकिन समझाना नहीं है खुद को, देखना है कि वो चीज़ क्यों हो रही है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये फीलिंग आपको क्यों आ रही है बार बार, कि ये अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है, सही सब कुछ क्यों नहीं, मतलब सही सब कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे ऐसा भी लग रहा है आप खुद के साथ थोड़ा सा समय बिता रहे हो आई मीन खुद के साथ समय बिता रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये क्या कुछ हो रहा है और ये जो हो रहा है ये आगे चल के इसका क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूँ एरीज, कुछ लोग हैं जो थोड़े से टॉक्सिक बन जाते हैं आपके लिए। वो देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ उनकी इंटेंशंस आपको लेकर के ख़राब है, नहीं, वो बेचारे लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं जिनसे आप हमेशा जिन पे गुस्सा करते हो, हमेशा जिनको बोलते हो कि अरे
दिमाग ख़राब करते हो तुम लोग तो। वो लोग है बहुत अच्छे, वो लोग मतलब उनका इंटेंशन आपके प्रति बहुत सही होता है। जब भी होता है वो यही सोचते हैं कि अरे आपके प्रॉब्लम को कम कर दे, ठीक कर दे, लेकिन वो आपके लिए टॉक्सिक बन जाता है, क्योंकि आपको हमेशा से आदत है अकेले प्रॉब्लम्स को देखने की, अकेले प्रॉब्लम्स को झेलने की। जब आप देखते हो कि कोई दूसरा आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, पूछ रहा है, तो वो चीज़ आपको इरिटेट करती है ना। गलती इसमें इसमें उनकी नहीं है, आप उनको चुपचाप से जाने को बोल सकते हो कि चले जाओ, मुझसे कोई सवाल मत करो, लेकिन उनके ऊपर भड़क जाना गलत बात है, क्योंकि वो आपसे प्यार से ही पूछने के लिए आ रहे हैं जो पूछ रहे हैं, राइट। तो एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, ठीक है आप दूर रहो जो लोग आपको टॉक्सिक लग रहे हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन आपके प्रति गलत नहीं है। तो उनके बारे में ये मत सोचो कि ये लोग जानबूझ के करते हैं मेरे साथ जो करते हैं, ठीक है। वो अनइंटेंशनली हो जा रहा है उनसे, वो अनइंटेंशनली आपके लिए टॉक्सिक बन जा रहे हैं, लेकिन उनका कंसर्न मुझे दिखाई दे रहा है, वो कंसर्न से पूछ रहे हैं जो आपसे पूछ रहे हैं। भले इन द पास्ट उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं करा, कोई जस्टिस नहीं करा, वो जो भी था इन द पास्ट वो पास्ट में था। अब वो लोग बहुत बदल चुके हैं, जैसे आप बदल गए हो अभी, पहले जैसे आप नहीं रहे, है ना, वैसे ये लोग भी बदल चुके हैं। तो इनके बदलाव को एक्सेप्ट करिए, ये मत सोचिए कि ये लोग पास्ट में ऐसे थे तो ये लोग अभी भी ऐसे ही है, ठीक है। लोग जो होते हैं वो समय के साथ बदल जाते हैं। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो। जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो आपके लिए एक बोझ बन गई थी, लेकिन उन जिम्मेदारियों को आप समझ करके अब एक न्यू स्टार्ट कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में, और बहुत कुछ बदल रहा है उसकी वजह से, ठीक है। एंड आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि कुछ चीज़ों से आप अवेयर होने वाले हो जिन चीज़ों से आप अवेयर नहीं थे, और बहुत कुछ है ऐसा जो आपके सामने सच है, लेकिन आप उसको देखना नहीं चाहते कभी भी। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, लेकिन आप उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आप कभी भी ये नहीं बोलते कि ये वही सच है जो मैं सुनना चाहता हूँ, आप कुछ चीज़ों से भागते हो, कुछ रियलिटी से भागते हो आप अपने, और उस चीज़ को फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हो आप। एरीज आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में, अगर आपकी अभी फैमिली आपके लिए एक दुश्मन बन गई है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी फैमिली के साथ आप खुश दिखाई दे रहे हो, ठीक है, बहुत हैप्पी रहोगे, और मतलब आई डोंट लाइक सारी ही चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो रही हैं, जैसे बस ये चीज़ें क्रिएट ही शायद इस वजह से हुई थी ताकि आप समझ सको कि क्या कुछ है और चीज़ों से कैसे निपटा जाता है। अपने कभी भी प्रॉब्लम्स को अपने प्रोफेशनल लाइफ में इफेक्ट नहीं करना चाहिए। शायद ये चीज़ आपको एंजल्स बताना चाह रहे थे। तो जो भी ओवरऑल चीज़ें थी, ये सारी ही चीज़ें आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में समझ आ रही है, और नेक्स्ट 7 डेज़ में जैसे मैंने आपको बताया कि आप संपूर्ण महसूस करोगे, फुलफिल्ड महसूस करोगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जैसे हर साइड से आपको ऐसा लगेगा कि ओवरवेल्म्ड हो जाओगे आप नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्योंकि बहुत कुछ बदल रहा है और आप बहुत खुश रहोगे। सो यस एरीज, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि नेक्स्ट जो 7 डेज़ है वो कैसे रहेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम करंट एनर्जी देखेंगे आपकी, कि आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो। लेट्स सी। ओह, सब कुछ सही चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में अभी ऐसा है कि आपने खुद को समझाया था कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। आपने खुद को बहुत ही धैर्य से समझाया था बैठ करके कि अरे जो हुआ सो हुआ, कुछ चीज़ें मेरे लिए बनी ही नहीं थी, कुछ लोग मेरे लिए बने ही नहीं थे, तो अब उनको जाने देते हैं। अब बार बार नहीं सोचते, खुद को परेशान नहीं करते। आपने खुद को बहुत अच्छे से समझाया था, और उसके बाद आप ठीक भी थे। कई दिनों तक ऐसा था कि आप बहुत ही खुश थे और आपको अच्छा महसूस हो रहा था, और आपको सच में ऐसा लग रहा था कि आपने जो डिसीज़न लिया है वो सही लिया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल की एनर्जी है आपकी, और अभी की ही एनर्जी है कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब क्यों मेरे साथ, क्यों ऐसा क्यों होता है कि आप जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हो वही इंसान ऐसा करता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप में दिक्कत है, और आप में भी लोगों को ज़्यादा तवज्जो दे देते हो। मैं आपको एक सच बताऊँ, क्या होता है, कुछ लोग ना डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। क्या होता है, कुछ लोग लायक ही नहीं होते। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ऐसे ही बोल रही हूँ। मैंने कई बार देखा है लोगों को कि कुछ लोगों के लिए कितना भी कर दो ना, वो डिज़र्व ही नहीं करते, वो लायक ही नहीं है कुछ लोग चीज़ों के, ठीक है। कुछ लोग हमारे प्यार के लायक ही नहीं होते, और जो नहीं होते उनको जाने देना ही बेहतर होता है। आप क्या कर रहे हो अभी, आपने जो डिसीज़न लिया है, मतलब कुछ चीज़ों के प्रति आप थोड़े से इमोशनल होकर के बेसिकली इमोशंस में बह रहे हो, सोच रहे हो कि काश यार वो काम वापस से कर पाते। जैसे मे बी अगर आपका कोई काम था, कोई जॉब था, तो आप बोल रहे हो काश वो काम मैं दोबारा चला जाऊँ मैं। ये कोई इंसान से, तो आप बोल रहे हो कि मुझे वापस से उस इंसान से एक बार तो उसका मैसेज आ जाए, एक बार तो मैं बात कर लूँ, एक बार कॉल कर लेता हूँ या फिर कॉल कर लेती हूँ। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है,
पता है क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ, आपको पूरी बात समझ आएगी। मान लो आपके हाथ पे एक कट लगा है, ठीक है, यहाँ पे आपको कट लग गया, दिख रहा है ना कैमरा में तो मान लो यहाँ पे आपको कट लग गया है, ठीक है। ये धीरे धीरे करके ना हील हो रहा है, क्योंकि आपने इस पर दवाई लगाई है तो ये हील हो रहा है। अब क्या हो, इस पर वापस से कोई आकर के कट लगा दे या फिर कोई इसके ऊपर दोबारा चोट लग जाए, तो ये क्या होगा, पहले से और ज़्यादा इसमें जख्म भर जाएंगे। तो जहाँ पे वो 15 से 20 दिन में हील हो सकता था, वहाँ पे अब इसको 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे हील होने में। तो कोई फ़ायदा है इस चीज़ का? नहीं। अब इसको मैं इस बात से कनेक्ट करके देखूं तो जैसे इस इंसान ने ऑलरेडी अपने कुछ एक्शन से, बिहेवियर से, कुछ अपनी बातों से आपको बहुत हर्ट कर दिया इस इंसान ने, ठीक है। अब जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपने हार करके, आप नहीं चाहते थे ये डिसीज़न लेना, लेकिन फिर भी आपने देखा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, तब आपने डिसीज़न लिया। आपने ये डिसीज़न लिया कि अब इस इंसान से बात नहीं करनी है। आप ऑलरेडी हर्ट हो इस अपने डिसीज़न को लेकर के, इस इंसान के बिहेवियर को लेकर के, ये देख करके कि क्यों, इसके ऊपर तो ट्रस्ट करा था मैंने। अब क्या होगा, अगर आप दोबारा इसको टेक्स्ट करोगे, दोबारा मैसेज करोगे, तो देखो इतना तो ये इंसान है नहीं कि अपने बिहेवियर को बदल ले, या फिर आप इसके सामने 2-4 आंसू बहाओगे तो ये इंसान बदल जाएगा। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, है ना। तो ये इंसान जैसा इसने पहले बिहेवियर आपके साथ करा था, जैसे पहले ये इंसान आपको इग्नोर करने लगा था, ये फिर से वही करने वाला है ना। तो जहाँ पे आप इजीली इस इंसान से मूव ऑन हो जाते, फिर से आप खुद को हर्ट करवाओगे और फिर से मूव ऑन होने में, तो अब तो और टाइम लगेगा आपको, क्योंकि पहले से और ज़्यादा दिल में बात भर गई है इस इंसान के लिए, है ना। अगर आप मैसेज करोगे तो पहले से और दिल में बात भर जाएगी, तो कोई मतलब होगा उस चीज़ का। आप अपने दिल के तसल्ली के लिए उससे बात तो कर लोगे, पूछ लोगे उसका हाल चाल, क्योंकि आपको केयर है उस इंसान की अभी भी, क्योंकि अटैचमेंट है अभी भी आपको इस इंसान से, राइट। और आपको ऐसा लग रहा है इम्पॉसिबल सा कि अब इस इंसान से आगे ही नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर उसके अलावा देखा जाए तो मैं जेन्युइनली बता रही हूँ लियो, आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान हटाओ, ठीक है। इसके अलावा भी जीवन है, इमोशंस में हर बार बहना ना एक फूल वाला बिहेवियर होता है, ठीक है। हर बार इमोशंस में नहीं बहना चाहिए, कभी कभी ना खुद के लिए हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, और ये जो डिसीजन लिया आपने खुद के लिए लिया है, ताकि आप दोबारा ना रो किसी की वजह से, फिर आप वही करने जा रहे हो कि फिर कोई आपको रुलाएगा, फिर आप रात रात भर रोओगे। क्या मतलब होगा इसका? कोई फ़ायदा है इस चीज़ का? कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, ये इस वजह से आपके साथ हो रहा है, क्योंकि अब जैसे होता है ना, कभी कभी होता है ऐसा कि कुछ लोगों की याद इतनी ज़्यादा आती है, कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हम हमारे जो इमोशंस होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं एक बार में, और हमें एकदम होने लगता है कि एक बार हाल पूछ लेते, एक बार ये कर लेते, एक बार वो कर लेते, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता अगर लॉजिकली देखा जाए तो, राइट। क्योंकि कोई इंसान बदलने वाला है नहीं। अगर आपके रोने से कोई इंसान बदल जाता, अगर आपके अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से, आप उसके बिना क्या महसूस कर रहे हो, कोई बदल जाता, तो दुनिया में ना लोग एक दूसरे को रुला नहीं रहे होते, लोग एक दूसरे के पीछे जानवर की तरह पड़े रहते हैं। बस किसी को रुलाने में लोगों को मज़ा आता है ना। तो ये करते ही नहीं, है ना। क्योंकि जो देखो, रोता वो नहीं है जो मतलब से रिश्ता निभा रहा होता है, रोता वो है जो जेन्युइन होता है। आप जेन्युइन हो तो आप रो रहे हो इस इंसान के लिए, ये नहीं है तो इसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, वरना आता ही है सामने से। तो सिंपल सी बात है, बार बार गलतियों को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं रहता, कोई फ़ायदा नहीं हो जाता, तो मत करिए इस चीज़ को, ठीक है। और आप में से जो लोग पास्ट की तरफ वापस से जा रहे हैं, एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, कुछ करंट एनर्जी हम और देख लेते हैं। थैंक यू। वी हैव नेवर गिव अप। एक बात मैं आपको बताऊं लियो, खुद को वैसा बना लीजिए कि अगर आपने एक बार कोई चीज़ को छोड़ दिया है, तो वो चीज़ कितने भी अच्छे तरीके से बन करके आ जाए, कितना भी नया नया रूप लेकर के आ जाए, आप उसको नहीं एक्सेप्ट करने वाले, ठीक है। इमोशनल हर कोई होता है, जो अच्छे लोग होते हैं वो इमोशनल ही होते हैं, तभी तो लोग उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। बाकी जिनके अंदर दिमाग होता है उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता किसी से, है ना। तो आप अच्छे हो, आप इमोशनल हो, जिसके वजह से हर किसी का यही होता है कि आप मतलब जब भी कुछ होता है तो लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपसे। कुछ लोगों की मैं स्पेसिफिक बात कर रही हूँ जो आपके लाइफ में है। जब भी कोई आपसे गलती होती है या फिर जब भी कोई भी लड़ाई होती है, लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आकर के सामने से सॉरी बोलोगे या फिर आप आकर के सामने से बात करोगे। देखो आपने लोगों को कैसा बना दिया अपनी अच्छाई के चक्कर में। लोगों का इतना ईगो बढ़ गया है कि वो रिश्ते में ईगो देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर बार आप आ जाते थे ना सामने से। देखो आपने क्या बना दिया है लोगों को,
स्टार्टिंग से लोगों को जिस तरीके से ट्रीट करोगे ना, लोग उसी हिसाब से रहेंगे। आपने स्टार्टिंग से यही करा है कि हमेशा सामने से चले जाते थे, कुछ गलती हो चाहे ना हो सामने से सॉरी बोलना, कुछ ज़्यादा ही समर्पित हो जाना, कुछ ज़्यादा ही सामने वाले के ऊपर हो जाना कि निछावर कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही जहान, जिसकी वजह से लोग ऐसे हो गए अब आपके साथ, है ना। मत करिए किसी के लिए इतना। कुछ लोग, मैं आपको सच बता रही हूँ, कुछ लोग लायक ही नहीं होते, ठीक है। तो जो लायक नहीं होते उनको एकदम छोड़ ही देना उनके हाल पे बेहतर होता है। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान कभी नहीं समझने वाला, तो मैं आपको बोलूँगी जेन्युइनली बस रुक जाइए थोड़े वक्त के लिए, ठीक है। अगर आज आप रो रहे हो तो ऐसा नहीं वो इंसान कल को बहुत ही खिलखिलाएगा, बहुत ही मुस्कुराएगा। जो दूसरों को रुलाता है ना, वो उससे डबल रोता है, ठीक है। तो इस चीज़ की तो टेंशन आप लीजिए मत। बस ये सोचिए कि आप कैसे आगे बढ़ो और अपनी लाइफ में क्या कुछ अच्छा करो, क्योंकि एक वक्त बाद जब ये भी अकेला रहेगा, जब ये भी थोड़ा सा कहते हैं ना कि जैसे अभी आप हो, आपको कोई नहीं समझता, जिसकी वजह से आप आपको ऐसा लगता है एक ही इंसान पे दुनिया ख़त्म है ना। ये भी तो एक समय बाद ऐसी सिचुएशन में जाएगा। कर्म करके इंसान भागता कहाँ है, आप बताइए। आज नहीं तो कल दूसरा जन्म लेगा, वो झेलेगा लेकिन ज़रूर। तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और आप दोबारा वो गलती मत करिए जो आपने करी थी। एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, गिव अप मत करिए, ठीक है। करेंटली आप जो भी काम कर रहे हो, अगर हम इसके अलावा एनर्जी की बात करें तो करंट एनर्जी यही है कि आप मतलब कुछ चीज़ों से ना आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, ये मुझे ना हर चीज़ में आप चाह रहे हो न्यू बिगनिंग, जो हर चीज़ में तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ चीज़ों में नेक्स्ट 7 डेज़ में न्यू बिगनिंग हो रही है, लेकिन हर चीज़ में नहीं हो सकती। तो जिन चीज़ों में न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, जिन चीज़ों में कुछ नया नहीं हो रहा है, उन चीज़ों में अभी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, राइट। जैसे मे बी अभी आपकी पर्सनल लाइफ में न्यू बिगनिंग आ सकती है, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आएगी, तो आपको लगेगा उसमें भी नया नया होना चाहिए सब कुछ, राइट। तो एकदम से हर कुछ नहीं बदल सकता, तो थोड़ा समय दीजिएगा हर एक चीज़ को, ठीक है। और एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि सैड मत होइए, ठीक है। ये लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव जो होते हैं वो लाइफ का हमारे एक हिस्सा होते हैं, इसको कोई नहीं बदल सकता है, हम स्वयं खुद नहीं बदल सकते हैं। तो इट्स ओके, जो जैसा होता है अच्छे के लिए होता है। और ये चीज़ याद रखिएगा, जो दूसरों के साथ करेगा वो खुद के साथ भी होगा। वी हैव मैजिक मैसेजेस। अब हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी के हिसाब से क्या मैसेजेस एंजल्स आपको देना चाहते हैं। वी हैव फेदर्स। एंजल्स आपको ना ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्योंकि लिटरली लाइक आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आप जिस तरीके से अब आपने सोच लिया है कि अब दोबारा गलती रिपीट नहीं करनी, लिटरली लाइक हिम्मत चाहिए होती है इस चीज़ को करने के लिए, राइट। जो आपने बहादुरी से करा भी है, तो एंजल्स आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि 1 मिनट, हाँ ओके, आई एम सो सॉरी, पता नहीं कौन आवाज़ कर रहा था, खैर। सो यस, एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी डिसीजन लिया है खुद के प्रति सही लिया है, एंड आगे चल के आपको प्राउड होगा। अभी आपको दुख हो रहा है, लेकिन आगे चल के आपको प्राउड फील होगा, क्योंकि वो मैं आपको आगे कभी बताऊंगी, फिर कभी बताऊंगी, ठीक है। एंजल्स आपको करेंटली ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में एक मैजिक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यानी कि बदल रही है सारी चीज़ें, और आपको भी सिचुएशन के हिसाब से बदल जाना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा एक ही बात पे नहीं आपको रहना चाहिए। जैसे जो हो गया सो हो गया, आप उसी बात पर अटके मत रहिए। लाइफ और भी है, बहुत ज़्यादा कुछ है लाइफ में, उसको इन्जॉय करने के लिए रेडी रहिए। हर नई नई चीज़ों को ना इन्जॉय करने के लिए रेडी रहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ से भागना नहीं है। ये जो है आते जाते लोग, उनको आते जाते ही रहने दीजिए। कभी हाय बोलिए ऐसे लोगों को, कभी बाय बाय। किसी से भी ऐसे अटैचमेंट नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि अटैचमेंट जो है वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो जाने दीजिए कुछ लोगों को। एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर आपको इन दिनों फेदर्स दिखाई दे रहे हो और आप ये कह रहे हो कि अरे फेदर्स देखने से क्या होगा, फेदर्स एंजल्स क्यों दिखा रहे हैं, क्या मतलब है फेदर्स का, राइट। मतलब एंजल्स आपको ये साइन देना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ है ना, आप बोल रहे हो कि सिचुएशन थोड़ी ना ठीक होगी फेदर्स देखने से। ऐसा नहीं है। अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं, देन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, खास करके आर्कएंजल माइकल, उससे आपको यही साइन देना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं। और उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है अपने समय पर हो रहा है, और जो होगा भी आगे वो अपने समय पर होगा। समय से पहले कोई चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो समय के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। वी हैव प्रोस्पैरिटी। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए अगर हम बात करें इस कार्ड को मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। आपको पता है लियो, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, लेकिन आप कभी भी ना ऐसे है ना फालतू लोगों के पीछे रोना डिजर्व नहीं करते, ठीक है। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। आप ना ऐसे लोगों के पीछे रोना डिजर्व नहीं करते।
आई डोंट नो वाई, बट आप खुद की वर्थ नहीं समझ रहे हो। आप खुद को ऐसे समझ रहे हो कि मतलब इसको तो मेरे अलावा भी मुझ जैसे लोग मिल जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा। कुछ लोग इस बात को सोच रहे हैं। हाय, आप क्यों ऐसा सोचते हो? वी हैव 6 of Wands, वी हैव 4 of Cups, देन वी हैव 4 of Swords। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बारे में बताती हूँ। वी हैव Queen of Swords, देन वी हैव Judgment, 5 of Wands, 7 of Swords। ओके, सो एंजल्स जो आपको बताना चाह रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, वो यही है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज़ में। देखिए, मतलब जैसे कि एक सच है जो आपके सामने आ सकता है, जिस सच से अभी तक आप अवेयर नहीं थे। मतलब मैं आपको डिटेल में एक चीज़ तो बता सकती हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज़ में मतलब किसी की तरफ से आपको कोई बात सुनाई देगी। मतलब किसी कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपको कुछ बातें बोलेगा, जिसके बाद से जो अभी आप मतलब अटके हुए थे ना कि ये जो मैंने करा, ये सही करा कि गलत करा, मतलब आप उस चीज़ को याद करे थे कि ये भी, इस इंसान ने भी तो मेरे लिए एफर्ट्स थोड़े बहुत करे करे थे, है ना। तो आपको ये लग रहा था कि आपने सही करा, नहीं करा, आप आगे बढ़ गए, ये ठीक हुआ नहीं हुआ, और यही चीज़ों में आप थे। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज़ में जो बात आपको सुनाई देगी ना, उसके बाद से आपको यही रहेगा मन में कि काश इसको जा करके ना मैं सामने से एक अच्छा बता दा, लाइक कुछ तो इसको इसको मतलब ऐसे आपको मन नहीं करेगा इसको ऐसे छोड़ने का। अभी तो आप रो रहे थे उसके लिए, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ ऐसी बात आपको पता चलेगी जिसको सुनने के बाद आपको गुस्सा आएगा इस इंसान के ऊपर। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मिल जाए अब ये कहीं पर। पहले तो आप बोले थे काश मिल जाए, अब आप बोल रहे हो मिल जाए कहीं पर। मतलब एक गुस्सा आपको उस चीज़ के प्रति आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा मेरा मतलब यही है कि कुछ ऐसी बातें जो आपको पता नहीं थी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो अभी इस इंसान से, और वो चीज़ें जब आपको सुनने में आएगी ना, आपका दिल भी टूट जाएगा, और जो दिल में फीलिंग्स बची थी इस इंसान के लिए वो भी चली जाएंगी। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई सच आपके सामने आ सकता है, और ये इतना ज़्यादा क्लियर कट होगा, और ये इतना ज़्यादा डायरेक्ट आपको बात पता चलेगी ना कि आप थोड़े से वैसे हो सकते हो कि अब ट्रस्ट ही नहीं करना है मुझे किसी के ऊपर, भाड़ में जाए लोग, ऐसी एनर्जी में आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा ये नेक्स्ट 7 डेज़ में ये बहुत चीज़ मतलब बहुत मेजर ये दिखाई दे रही है ये चीज़, कि ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपने राइट के लिए फ़ाइट कर रहे हो किसी से, कि मेरा हक था ये जो तुमने वो भी मुझसे छीन लिया। राइट, तो आप अपने हक के लिए किसी से फाइट कर रहे हो, लेकिन लड़ाई भी वहीं करनी चाहिए जहाँ पे लोग अपने हों। ठीक है, और वो लोग कभी अपने हो ही नहीं सकते जो आपको हर बात पे रुलाए। ठीक है, अपने तो वो होते हैं जो अगर रुलाते भी है तो अगले पल आकर के आपके आंसू पोंछते हैं, और अगर जो लोग आपको रुला रहे हैं कंटिन्यूसली, अगर आप उनको अपना मान रहे हो, देन आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। ठीक है, अपने जो लोग होते हैं वो दर्द को समझते हैं, ऐसे दर्द दर्द में छोड़ के नहीं जाते कभी। ठीक है, तो जो लोग अपने हैं ही नहीं, गैरों से क्या लड़ना। उसको तो पता भी नहीं उस इंसान को कि आप हो कैसे, तो क्या इस बात पे लड़ना, जाने दीजिए। इससे लड़ाई मत करिए, फाइट मत करिएगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। जाने दीजिएगा कि अगर आपको कोई बात पता भी चल गई है तो इसको अपने तरफ रखिएगा कि आपको पता चल गई है, इसको मत पता चलने दीजिएगा कि आपको उसकी कोई बात पता चली है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपको उस चीज़ के प्रति एक झूठी पट्टी पढ़ा सकते हैं, और आप फिर से वही चीज़ पट्टी पढ़ लोगे, फिर से इसकी बातों में आ जाओगे, और वही चीज़ें फिर से है। ठीक है, आप हो इमोशनल, और आपको लोग इमोशनल फूल बनाते रहते हैं हमेशा, तो ये चीज़ अब दोबारा नहीं। ठीक है, लेकिन कोई सच आपके सामने आ सकता है और आपको वो चीज़ बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर सकती है। नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि एक अवेकनिंग है आपके लिए, जो बहुत समय से जिस चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जो चेंज आपके लाइफ में आ करके भी नहीं आ पा रहा था, वो चेंज आ रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में ना स्ट्रिक्ट एनर्जी में आप जा रहे हो, एंड अगर आपको लोगों ने हमेशा इमोशनल फूल समझा है तो आप अब इमोशनल नहीं होगे। कोई भी बात पे, कोई भी हो, आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रहे हो अपनी लाइफ में, कि अब मुझे मतलब आपको समझ आएगा कि लोग आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाते हैं। बस आप इमोशनल हो, आप दिखा देते हो अपनी फीलिंग्स को, दैट्स वाई लोग ऐसा करते हैं आपको ट्रीट। तो आप इस चीज़ से निकल रहे हो, हर किसी को अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, एक बाउंड्रीज सेट कर रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि इस चीज़ के बाद आप थोड़े से उस वाले एनर्जी में चले जाओ जहाँ पे मतलब अगर कोई बोल भी रहा है आकर के आपसे कुछ, जैसे अगर ये इंसान माफ़ी भी मांग रहा है तो आप बोलोगे चलो हटो, मुझे सुनना ही नहीं है। जैसे कि चलो निकलो यहाँ से। उस वाली एनर्जी में आप जा सकते हो जहाँ पे आपको ना सुनना है किसी की सफाई, ना किसी से बात करनी है, ना किसी से कुछ बोलने में इंटरेस्ट है, एक अपने अलग जोन में हो, और कुछ तो बैठ करके सोच रहे हो, कुछ तो प्लानिंग कर रहे हो, आप कोई चीज़ के प्रति कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि अब कैसे
मतलब मतलब फ्यूचर की आगे की कुछ प्लानिंग कर रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज में मैं ये भी चीज़ को देख पा रही हूँ कि मतलब क्राई बेबी बन के बैठे हुए हो आप, रोते रहते हो छोटी छोटी बातों पे आप। देखिए, रोना गलत नहीं होता, लेकिन हर बात पे रोने से ना इंसान अंदर से ना इमोशनली वीक होता जाता है, ठीक है। तो रोना गलत नहीं है, कभी कभी रो लेना चाहिए, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन हर वक्त हर छोटी सी बड़ी बात पे रोने से ना इंसान इमोशनली वीक बन जाता है ना। फिर उसके लाइफ में कुछ बहुत ही कठिन आ जाता है ना, तो वो रोता रह जाता है, सिचुएशन नहीं देखता, ना ही सॉल्यूशंस निकालता है ना। तो क्राई बेबी बन के आप बैठे हुए हो, और नेक्स्ट 7 डेज में नहीं करना है ऐसा, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, और कभी उन लोगों से दूर करती है जिन लोगों के साथ हम अपना फ्यूचर देख रहे होते हैं, राइट। तो इट्स ओके, यही तो लाइफ है। नेक्स्ट 7 डेज में आपको कोई चीज़ में सक्सेस भी मिल सकती है। अगर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, बहुत समय से कोई चीज़ में एफर्ट कर रहे थे, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। सक्सेस से मेरा मतलब बहुत बड़ी सक्सेस नहीं है, बस आप जितना कर रहे थे उतना आपको बदले में पे ऑफ हो रहा है, ऐसा टाइप का, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा सिचुएशन। 4 ऑफ कप्स, आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है लियो, आपके पास चॉइसेस की कमी थी भी नहीं, ठीक है। इस इंसान से कई अच्छे अच्छे लोग भी थे आपके पास, और मैं जस्ट एक नॉर्मल वे में आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं आपके पास चॉइसेस नहीं थी, आपके पास बहुत सी चॉइसेस थी, और इस इंसान से लाख गुना ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग थे आपके पास। लेकिन फिर भी आपने सोचा कि चलो इस इंसान से एक बार बात करते हैं, इसको एक बार मौका देते हैं, राइट। और ये इंसान ऐसा निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं था। तो अब आपको समझ आएगा कि भले चॉइसेस कितनी भी अच्छी हो मेरी, या फिर कितने भी अच्छे अच्छे सामने चॉइसेस हो, मुझे अब उन्हीं उन्हीं चीज़ों को चूज़ करना है जो मेरे साथ एंड में टिक सके, राइट। अब मुझे उसके साथ उस चीज़ के पीछे नहीं भागना कि मैं जिनको अच्छा समझता हूँ, मुझे इस चीज़ के पीछे नहीं भागना। जो लोग सच में अच्छे हैं उनके पीछे भागना है, ठीक है। मतलब जैसे कि आपको ये इंसान अच्छा लगता था, जिसकी वजह से आप इसके पीछे भाग रहे थे, ठीक है। और आपको अब समझ आ रहा है कि मेरे अच्छे लगने या ना लगने से कोई मतलब नहीं होता, राइट। ज़िंदगी में अच्छे अच्छे लोग होने भी चाहिए, अच्छे दिखने वाले लोग अच्छे नहीं होते ज़्यादातर, है ना। आपको वो बात समझ आएगी ज़्यादातर मैंने बोला है, आई एम नॉट सेइंग कि सभी ऐसे होते हैं, बट ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और 4 ऑफ सूट्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 7 डेज में कोई चीज़ से आप हील हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मतलब कुछ तो प्लानिंग, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ प्लानिंग काइंड ऑफ चीज़ है जो नेक्स्ट 7 डेज में हो रही है, जिसकी वजह से जो हर्ट हुए हो आप, वो चीज़ें हील होगी बहुत जल्दी। इस वीक में आप बिजी रह सकते हो थोड़ा सा, कि आप समय नहीं दे पाओगे और समय देना भी नहीं चाहोगे कुछ अपने थॉट्स को। जैसे कुछ थॉट्स हैं जिसकी वजह से आप हमेशा सैड हो जाते हो, आप उनको समय नहीं दे पाओगे क्योंकि आप काम में बिजी बहुत ज़्यादा हो, खुद को रख लिया है आपने काम में बिजी। सो यस, यही थी लियो आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय सिस्टर, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है, यानी कि ये जो नेक्स्ट 7 डेज है इसमें आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, और करंट एनर्जी सबसे पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ों को देखेंगे। आप मुझे खुश दिखाई दे रहे हो सेजिटेरियस, जैसे अभी करंट की एनर्जी है कि जैसे कोई बात थी जो नहीं बन रही थी, वो बात बन गई। कोई ऐसा काम था जो नहीं हो रहा था, वो काम हो गया, जिसकी वजह से एक तरफ से आप खुश दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है। लेकिन आप अपने स्ट्रगल को देख करके उदास होते हो सेजिटेरियस, देख करके कि मेरी लाइफ में ठीक है अच्छा हो रहा है, या फिर ठीक है अच्छा होता है, लेकिन इतना प्रॉब्लम के बाद क्यों होता है वी हैव बी हैप्पी। करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो करंट सिचुएशन में यही चीज़ें चल रही है कि आप अभी भी कुछ चीज़ों में सोच रहे हो कि ये तो ठीक हो गया है, चलो ये तो सिचुएशन हो गया ठीक, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें वो कब ठीक होनी है, तो उसमें आप मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है, आपकी जर्नी कैसी है वो मैटर करती है। डेस्टिनेशन आपको ही पता है कि आप आगे चल के कुछ बड़ा करोगे और कुछ अच्छा करोगे, ये सारी चीज़ें आपको ही पता है, लेकिन ये जो है करेंटली स्ट्रगल, ये जो आपकी जर्नी है वो मैटर करती है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, कितना स्ट्रगल कर रहे हो, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, कितना एडजस्टमेंट में जी रहे हो, ये सारी ही चीज़ें मैटर करती हैं। डेस्टिनेशन आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना, कि आगे चल के कुछ तो अच्छा होगा, है ना। ये सारी चीज़ें पे ऑफ होंगी, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, लेकिन जर्नी इंटरेस्टिंग है, तो उदास मत होइए, ठीक है। अगर जर्नी मुश्किल नहीं होगी तो डेस्टिनेशन अच्छी कैसे होगी। कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ के लिए भगवान हमें बहुत ज़्यादा तरसाते हैं, या फिर कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा रोने के बाद भी नहीं मिलती, तो समझ जाइएगा आगे चल के बहुत कुछ अच्छा है। अब जैसे कि आप इतनी भी मेहनत कर लो, अब ये रो के आप मेहनत करते हो, ऐसा नहीं है कि आप खुशी खुशी मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ स्टार्टिंग में थी जब आप पहले पहले कोई चीज़ कर रहे थे, अब आप रो के मेहनत करते हो, है ना। अब आपको नहीं मन करता है फिर भी करते हो, राइट सेजिटेरियस। तो अभी रो के कर रहे हो, आगे चल के वो काम आपको कितना कुछ देने वाला है। जो काम में जितना ज़्यादा समय लगता है वो काम आपको उतने ही अच्छे से पे करता है,
ठीक है। तो बस सब्र की देर है, सब्र रखिए, और जितना आपने सब्र रखा है वो भी सही है, आपने इतना ज़्यादा पेशेंस रखा है। और आप बोल रहे हो अब कितना रख सकता है एक इंसान पेशेंस, लेकिन रखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन होता तो समझ आता, ऑप्शन है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, राइट। तो पेशेंस ही रखना पड़ेगा अभी फ़िलहाल तो। एंड एंजल्स आपको यही, आपकी करंट एनर्जी के लिए यही एंजल्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि खुश रहिए। करंटली क्या है कि लाइफ जो है आपकी अपोजिट ज़्यादा चल रही है, यानी कि ऐसा हो रहा है, अपोजिट से मेरा मतलब ये है, ऐसा हो रहा है कि एक तरफ जब आप खुश होते हो तो अगले अगले पल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप उदास हो जाते हो, फिर अगले पल उदास होते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें अपने आप होने लगती है जो हैप्पी हैप्पी आपको कर देती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बैलेंस में चीज़ें चले, खुश हो तो खुश ही रहो, कभी ना कभी खुश हो तो दुख आ जाता है, दुखी हो तो खुशी आ जाती है, राइट। तो ये चीज़ें चल रही है, इम्बैलेंस एनर्जी चल रही है। कुछ आपके एक सबकॉन्शियस में ये भी बात मुझे दिखाई दे रही है कि बैलेंस, कुछ लोगों के लिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बनाइए। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि कर्मा के ऊपर बिलीव करिए। आई डोंट नो व्हाई, बट आपके सबकॉन्शियस में जो बात चल रही है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि कर्मा के ऊपर बिलीव करिए, ठीक है। क्योंकि जो कर्म आपने करे हैं उसका आपको फल मिलेगा, ठीक है। जो दूसरा व्यक्ति कर्म कर रहा है उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा, ठीक है। आप टेंशन ना लें, ठीक है, कर्मों के ऊपर बिलीव रखिए, कर्मा के ऊपर, आई मीन। लेट्स सी कुछ और करंट एनर्जी। यस, एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं करंट सिचुएशन के लिए कि ओके वेट अ मिनट, चलिए। सो मैं ये कह रही थी कि अगर आप मेहनत कर रहे हो बहुत टाइम से, हो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ अच्छा नहीं देखने को मिला है, तो एंजल्स कह रहे हैं आप जो चीज़ पाना चाहते हो वो चीज़ आप पा सकते हो, ठीक है, अगर आप गिव अप नहीं करो तो, ठीक है। क्या होता है कि हम बहुत समय से अगर कोई चीज़ में मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो एक समय बाद हम ऐसे हो जाते हैं कि कितना ही एक इंसान कर सकता है, जाने दो, अब नहीं करना, नहीं मिल रहा है रिजल्ट तो नहीं करेंगे, है ना। लेकिन बस थोड़े से ही हम दूर होते हैं, जब ऐसे थॉट्स आने लगे ना, एक चीज़ याद रखिएगा, आप अपनी मंजिल के थोड़े से दूर हो। ये मैं आपको जेनुइनली बता रही हूँ, ये एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि जब भी आपको ऐसे थॉट्स आने लगे ना कि अब बस हो गई, अब नहीं हो पाएगा भगवान जी, अब मुझे छोड़ देना है, अब मैं ये काम को करूँगा ही नहीं, याद रखिएगा तभी आप मंजिल के सबसे करीब हो, ठीक है। बस थोड़ा सा और आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिस चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। ये चीज़ मैंने खुद देखी है, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा होता है, तभी हमें ऐसे थॉट्स आने लगते हैं, पता है कि अरे नहीं करना, अरे इतना स्ट्रगल तो हो गया, हम और रोने लगते हैं। जितना हम रो रो के पहले मेहनत करे थे ना, उससे 2 गुना ज़्यादा अब हम खुनखुनाने लगते हैं कि मतलब मेरा मतलब है कि जैसे कैसे होता है कि बच्चे कोई चीज़ में जिद करने लगते हैं कि नहीं करना नहीं करना, नहीं ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं खाना, वैसे ही हम करने लगते हैं। तो ऐसे अगर आपके साथ हो रहा है देन ट्रस्ट में आप मंजिल के बहुत पास हो। लेट्स सी कुछ मैसेजेस और देख लेते हैं आपके करंट सिचुएशन के लिए। थैंक यू फॉर स्टेइंग। वी हैव फ्लाइट, वी हैव किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। आपको पता है आप में से कुछ लोगों का ना आप जिस भी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करते हो, अगर आप किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो ये इंसान के लिए हो सकता है। अगर आप किसी मतलब आप अगर ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो ये ऊपर वाले के लिए हो सकता है। मतलब कोई तो ऐसी चीज़ है जिसमें आपका टेस्ट लिया जा रहा है, आपको बेसिकली परखा जा रहा है कि आपका विश्वास कितना है उस चीज़ के ऊपर। अगर आप ऊपर वाले पे बहुत समय से विश्वास करके चल रहे हो तो ऊपर वाला देखना चाहता है कि आप कितना विश्वास करते हो उसके ऊपर। अगर आप किसी इंसान के ऊपर विश्वास कर रहे थे तो अब एंजल्स आपको आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि कितना तुम विश्वास करते हो, कितना ज़्यादा तुम्हारा उस इंसान के ऊपर विश्वास है, वो देखना चाहते हैं, तो अभी इस वजह से अगर कुछ ऐसे स्ट्रगल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर बेबसी आपको देखने को मिल रही है, हेल्पलेस आपको फील हो रहा है अभी, तो वो बस आपका परीक्षा लिया जा रहा है। अभी आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, वो देखिए कि आपको कितना ज़्यादा विश्वास है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान बस कर दी, अब नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आपका विश्वास नहीं है ऊपर वाले के ऊपर, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं समझ रहे हो कि भगवान जब उतने दूर से इतने तक ले आया है तो इससे और भी ज़्यादा आगे ले जा सकता है, राइट। अगर ये किसी इंसान के ऊपर है तो देखिए आपको कैसे थॉट्स आ रहे हैं उस इंसान के प्रति, आपको कैसा लग रहा है, कि आपको क्या लग रहा है इस इंसान के प्रति कि ऐसा क्या कुछ चल रहा है, तो देखिए कितना विश्वास है आपको। क्योंकि एंजल्स आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा पेशेंस रखते हो, कितना ज़्यादा क्या समझते हो क्या नहीं समझते, कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो कैसे नहीं करते, ठीक है। होता है, यूनिवर्स हमारा टेस्ट लेते हैं, ठीक है। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि
आपको करेंटली अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट करा था बहुत समय पहले, जैसे अगर आपने कोई ड्रीम देखा था या फिर आप अपने ड्रीम को जीना चाहते थे, जैसे कुछ चाहते थे अपने लाइफ में कि ये चीज़ हो जाए या फिर वो चीज़ हो जाए, जैसे कोई चीज़ के प्रति ना बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड थे, खुश थे और हैप्पी थे, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं, उल्टा अब उस चीज़ के प्रति आपको स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, राइट। तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये एक रीज़न है इस चीज़ के पीछे। अगर आपको अभी एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मिलने लगा है कोई भी चीज़ में, तो उसके पीछे का एक रीज़न है जो आपको थोड़े समय बाद पता चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो सिचुएशन जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करके कोई भी चीज़ में शक के निगाह से कोई भी चीज़ को मत देखिए, ठीक है। चाहे वो फिर ऊपर वाले को ही अगर आप देख रहे हो, शक की निगाह से मत देखिए कि आपने तो मेरे मेहनत का मुझे फल नहीं दिया, नहीं, ऐसा नहीं। अगर ये किसी इंसान के प्रति है तो उसको शक से मत देखिए कि कुछ भी ऐसा जो आप सोच रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है। तो बस एंजल्स कहना चाहते हैं कि अपने माइंड को ओपन रखिए और देखिए सिचुएशन क्या है, क्योंकि सिचुएशन जो है उस हिसाब से तो आप सोच ही नहीं रहे हो। जो आपको सोचना है वही आप सोच रहे हो, भले आपको सच कितना भी दिख जाए, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको जो सुनना है, जो देखना, आप वही ही देखना चाह रहे हो, वही ही सुन रहे हो, वही ही समझ रहे हो, राइट। सेजिटेरियस आपको एंजल्स ये भी मैसेज देना चाहते हैं करंट सिचुएशन के लिए कि अगर आप लोगों की मदद करते हो या फिर अगर आप किसी की मदद कर रहे हो या फिर आप किसी की मदद करना चाहते हो या फिर इस नेक्स्ट 7 डेज में किसी की मदद अगर आप कर रहे हो तो खुले दिल से करिए। या फिर अगर आप अपने फैमिली में किसी की केयर कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो खुले दिल से करिए। ये मत सोचिए कि डेली डेली का हो गया अब तो नहीं, खुले दिल से करिए उसकी मदद, क्योंकि जो करोगे वो मिलेगा। और जितने खुले दिल से लोगों की मदद करोगे, या फिर आपकी फैमिली है तो फैमिली ही सही, जितने खुले दिल से किसी की भी हेल्प करोगे या फिर जितने खुले दिल से किसी दूसरे इंसान की फ़िक्र करोगे ना, उसको हेल्प करोगे, अगर उसको कोई दिक्कत हुई तो उसको हेल्प करोगे ना, वो चीज़ वापस आपके पास आएगी। और जितना हेल्प करने में कंजूसी दिखाओगे, जब एक समय बाद प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी तो लोग भी यही करेंगे, है ना। तो जो करोगे वही मिलेगा। तो याद से खुले दिल से करिए, और कुछ लोगों के लिए खुले दिल से करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा अपने काम में। तो जो भी आप करो खुले दिल से करिए। वी हैव 5 ऑफ कप्स नेक्स्ट 7 डेज के लिए। वी हैव 8 ऑफ कप्स, ये क्या है वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द मैजिशियन। आपको पता है सिस्टर्स, हम अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस उन्हीं चीज़ों को देते हैं जो हमारे लिए, हमें हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है हम उन्हीं चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं अपने लाइफ में। और अगर आप कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो अपने लाइफ में, देन आपके लिए वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। दैट्स वाई आपका मन उन चीज़ों पे लग ही नहीं पा रहा है। तो एक सिंपल सा मैसेज है कि अगर कुछ चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है तो समझिए ऐसा क्यों है। और कुछ सिचुएशंस हैं जो आपको कुछ चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, या फिर कोई दुख तकलीफ़ चल रही है, या फिर कोई ऐसा पीरियड चल रहा है जहाँ पे आप सिर्फ रोए जा रहे हो और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, देन वो कोई चीज़ के बारे में आपको बताया जा रहा है, उस चीज़ के ज़रिए कुछ और आपको बताया जा रहा है जिसको आप समझ नहीं रहे हो, जिसकी वजह से वो जो प्रॉब्लम आया है वो जा नहीं रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए समझिए बात को। 5 ऑफ कप्स आपको ये भी बता रहा है सेजिटेरियस कि यहाँ पे क्या है कि आप ना जो आपने गलतियाँ करी हैं इन द पास्ट, या फिर जो बेसिकली इम्परफेक्टनेस, ठीक है, जो आप इम्परफेक्ट थे और हम सभी इम्परफेक्ट है, और आप लेकिन समझना नहीं चाहते इस चीज़ को सेजिटेरियस, और आप बोलते हो कि मैंने यहाँ गलती करी है, मैंने वहाँ गलती करी है, मैं पहले इन द पास्ट कितना इम्परफेक्ट था या फिर कितना इम्परफेक्ट थी, लोगों के नज़रों में मेरा क्या इमेज बना होगा। तो लोगों के पीछे मत भागे, जिनको जो सोचना है वो वही सोचेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम सभी इम्परफेक्ट होते हैं, किसी का पास्ट बहुत ज़्यादा एकदम खुशियों से, लाइट से और एकदम सब कुछ अच्छा नहीं होता किसी के पास्ट में, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा डार्क होता ही हम सभी के पास में। तो इट्स ओके, अपनी गलतियों को गिन करके खुद को गिल्टी मत फील करवाइए, खुद को माफ़ करना सीखिए। कोई भी चीज़ के लिए जो भी आप करते हो माफ़ करना सीखिए खुद को, ठीक है। देखिए, गलतियों को आप कितनी भी ज़्यादा गिन लो, अगर आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हो देन कोई फ़ायदा नहीं है अपनी गलतियों को गिन करके। तो गलतियों को गिनिए, लेकिन उससे कुछ सीखिए भी। देखिए, अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप गलतियों को पकड़ के बैठ जाते हो कि मेरे से ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, लेकिन आप समझते नहीं हो कि हम सभी इम्परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम परफेक्ट इस दुनिया में आया है, ठीक है। हम सभी इम्परफेक्ट हैं, हम सभी से कोई गलतियाँ होती है, तो उसको एक्सेप्ट करना सिंपली ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि उसमें बार बार क्वेश्चन करना, ठीक है। 8 ऑफ कप्स आपको बता रहा है कि
जैसे आधा ध्यान आपका लगा हुआ है अपने काम के ऊपर, और आधा ध्यान आपका लगा हुआ है कि ये क्यों है ऐसा, वो क्यों है ऐसा, अचानक से ये सब क्या हो गया, या फिर इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर है। लेकिन एंजल्स आपको जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि अब जो नहीं है उस चीज़ के प्रति बार बार सोच करके खुद को एक रोने वाली स्थिति में मत डालिए, ठीक है। खुद को खुश करिए और जो है अभी उसके साथ अपना काम करिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम कोई भी सिचुएशन को तभी बदल सकते हैं जब सिचुएशन हमारी हमारे टाइप की हो, या फिर जब सिचुएशन हमारे फेवर में हो। अभी आपकी फेवर में कुछ भी नहीं है, तो अगर आप कुछ करोगे तो गड़बड़ ही होनी है। तो अभी जो जैसा है उसको वैसा छोड़ो और मेहनत के ऊपर बस ध्यान दो, क्योंकि करेंटली मुझे यही लग रहा है कि अगर थोड़ी और मेहनत करोगे ना तो बहुत कुछ बदल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा दिल लगा के मेहनत करो, जो भी कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो उसमें दिल लगा के पढ़ो, ठीक है। और अगर करियर में जॉब करते हो तो दिल लगा के जॉब करो, जो भी है, ठीक है। एग्जॉस्ट अगर हो जा रहे हो तो समय निकाल लो खुद के लिए, लेकिन करो ज़रूर, मेहनत से करो कोई चीज़, ठीक है। दिल से करो, वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से रंग लाएगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में ना आप फ्रीडम वाली लाइफ जी रहे हो। जैसे अगर आप बहुत समय से कोई चीज़ में बंध गए थे, कोई चीज़, या फिर जैसे कोई दुख था, तो कोई दुख था जो आपको परेशान कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में कोई दुख तकलीफ आपको परेशान नहीं करे, अब आप खुश हो अपने लाइफ में। लेकिन बस इनडिसाइसिव हो करके कुछ डिसीजंस मत लेना, वो चीज़ आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। द मैजिशियन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप हो एक क्रिएटर। क्रिएटर क्या करता है? मैजिक क्रिएट करता है। क्रिएटर क्या करता है? चीज़ों को क्रिएट करता है, प्रॉब्लम भी खुद ही से क्रिएट कर लेता है। आप में से कुछ लोग वो हो जिनके लाइफ में जब प्रॉब्लम नहीं आते हैं तो वो प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं, फिर अगले पल दस्तक दे देता है प्रॉब्लम, है ना। जैसे पहले क्या हुआ, पहले मेरी लाइफ में ऐसा था और पहले मेरी इन लोगों से लड़ाई होती थी, सोच लिया आपने, फिर अगले पल उन्हीं लोगों से लड़ाई हो गई। तो ये जो होता है इसको खुद ही हम बोलते हैं निमंत्रण देना, इनविटेशन देना खुद ही प्रॉब्लम्स को अपने लाइफ में। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तब हम एक उस वाले स्टेट में रहते हैं जहाँ पे हम अट्रैक्ट चीज़ों को जल्दी करते हैं, क्योंकि आप एक हैप्पी सोल हो तो आप अट्रैक्ट चीज़ों को जल्दी अपने तरफ करोगे। तो अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो वही चीज़ आपकी तरफ आ जाती है। तो नेक्स्ट 7 डेज में अगर आप खुश हो तो प्लीज़ जो हो चुका है उनके बारे में मत सोचिए, और अब जो हो रहा है उसमें खुश रहना सीखिए, ठीक है। बाकी वही सारी चीज़ें हैं कि बहुत कुछ आपके फेवर में आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। और अगर बहुत समय से आपकी किसी से बात नहीं हुई है तो आप अब वो इंसान से आपकी बात हो सकती है, कुछ क्लियरिटी आपको मिल सकती है चीज़ों में। एंड पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स है, तो ऐसा हो सकता है कि जो आप सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं था, सिचुएशन कुछ और ही था। और मतलब एक खुद के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा वो होगा कि आप क्या सोच रहे थे, आप क्यों ऐसा सोच रहे थे, आपको गिल्ट होगा सोच करके कि आप ऐसा क्यों सोच रहे थे, यू नो तो ये चीज़ है। नेक्स्ट 7 डेज में मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ पेज ऑफ सोर्ट से कि थोड़ा सा रिस्क लेना सीखिए सेजिटेरियस लाइफ में। अगर आपने पहले भी रिस्क लिया है तो आपको पता होगा मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ। लाइफ में रिस्क लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप ये बोलोगे कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, क्या मतलब, एक समय बाद तो चीज़ें बदल जाएंगी, तो देखो चीज़ें तब तक नहीं बदलेंगी जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करने वाली चीज़ों में, राइट। यहाँ पे कोई वो नहीं चल रहा है कि मेला जो अपने आप लोग एफर्ट करेंगे तो वो बिक्री हो जाएगी। देखा ना कि अगर आप मेला में वो लगा के बैठे रहते हो स्टॉल, तो लोग आते हैं तो बिक्री हो जाती है ना। मेला नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे ये लाइफ है, ठीक है। इसमें अगर आप रिस्क नहीं लोगे, खुद से नहीं बोलोगे कि ओ यहाँ पे हम ये बेच रहे, ले लो ले लो ले लो, तब तक कोई नहीं लेने आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक खुद एफर्ट नहीं डालोगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो एफर्ट्स डालिए, रिस्क लीजिए, थोड़ा सा कुछ चीज़ों में रिस्क लेने को आपको बोला जा रहा है, रिस्क लीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को बदलिए, क्योंकि जो जैसा चल रहा है अगर आप उसमें खुश नहीं हो तो समझ जाइए उसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो यस सेजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज़ की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी देन मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई Sagittarius, so oh sorry, hi Taurus, I mean to say hi Taurus. Let's see आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है Taurus, थैंक यू। ओह, क्या है टॉरस कि अभी आपने खुद के लिए कुछ डिसीजंस लिए हैं। जैसे बहुत समय से आप बस लोगों की सुने जा रहे थे, लोग जैसा कर रहे थे आपके साथ आप बेचारे चुपचाप से वैसे ही सह रहे थे, सारी चीज़ों को सहे जा रहे थे। लेकिन अब आपने टॉरस स्टैंड लिया है खुद के लिए और आपको ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फिश हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे अरे आप तो बदल गए हो और आपके अंदर शायद अब दिल नहीं बचा, और यही चीज़ आप सोच रहे हो कि इतना मैं सेल्फिश नहीं हूँ जितना मेरे बिहेवियर में दिखाई दे रहा है, मैं इतना सेल्फिश दिखाई दे रहा हूँ, मैं उतना सेल्फिश हूँ नहीं।
मैं समझती हूँ आप सेल्फिश नहीं हो, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सेल्फिश हो। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, आप सेल्फिश हो गए हो, उन लोगों ने कभी आपको अच्छे से जाना ही नहीं। जो लोग जानते हैं ना, जो लोग, मैं आपको बताती हूँ, जो लोग हमें अच्छे से जानते हैं, उन लोगों को पता होता है कि हम वैसे है ही नहीं कभी जो अपने खातिर दूसरों को हर्ट करे। और जो लोग नहीं समझते, उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम बदल गए हैं। तो वो लोग कभी उन लोगों ने कभी आपको समझा ही नहीं है, राइट, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो। ठीक है, तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है उनको लगने दीजिए। एक चीज़ बस समझ जाइए कि जिन भी लोगों को लग रहा है उन लोगों ने कभी आपको समझने की कोशिश नहीं करी थी। वरना जो समझता है उसको तो पता होता है इंसान कैसा है कैसा नहीं है, राइट। तो ये मत सोचिए आप सेल्फिश हो गए हो, ये सोचिए कि आप सेल्फ लव करने लगे हो, जिसकी वजह से आप खुद को हर्ट होता हुआ बार बार नहीं देख पा रहे हो, जिसकी वजह से आप छोटी छोटी चीज़ों में स्टैंड ले रहे हो आप खुद के लिए, ये तो अच्छी बात है टॉरस, ये कोई बुरी बात थोड़ी है। खुद खुद के बारे में ऐसा मत सोचिए, ठीक है। आप जिस नज़रिए से खुद को देखोगे, दुनिया आपको उसी नज़रिए से देखेगी। तो मत सोचिए ऐसा कि आप सेल्फिश हो गए हो और आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। तो खुद को अप्रिशिएट करिए कि आप खुद के बारे में सोच रहे हो। पता है आपको, एक मैं आपको बात बताती हूँ, क्या होता है ना कि आधे से ज़्यादा लोग, आधे से ज़्यादा जो बेसिकली मदर होती है ना, जो मम्मी होती है, और आधे से ज़्यादा जो और औरतें होती हैं, क्या होता है कि उनकी ज़िंदगी ना अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए उनकी आधी ज़िंदगी निकल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसा होता है कि उनकी आधी ज़िंदगी बच्चे को पालने पोषने में, पति को खुश करने में, पति को खाना खिलाने में, ये करने में, वो करने में, कपड़े धोने, घर का काम, उनकी आधी ज़िंदगी इसी में निकल जाती है। वो कभी भी ना खुशी नहीं देख पाते। और कई बार ऐसा मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि उनको उसी चीज़ में खुशी मिलती है। आप कोई चीज़ को डेली करके देखना, भले ही वो चीज़ आपको कितनी भी, जैसे अगर आप मिठाई खाते हो तो डेली मिठाई खा के देखना, आप देखना फिर क्या होता है। एक वक्त बाद आपको देख देख करके ना वो लगेगा नहीं खाना, भाई इससे दूर रहना है, मेरे को मिठाई नहीं खाना। आपको बेसिकली उस चीज़ से प्रॉब्लम होने लगेगी एक समय बाद, राइट। तो ये सोचना कि अरे उनको तो उन्हीं चीज़ों में खुशी मिलती है ना, गलत है। ठीक है, कोई चीज़ डेली डेली आप एक दो बार करके, एक दो बार किसी के लिए करो, आपको खुशी मिलेगी एक दो बार। बार बार करने से ना आपको थोड़े समय बाद एग्जॉस्ट हो ही जाते हो आप, चाहे वो फिर कोई भी चीज़ हो, राइट। तो कुछ लोगों की आधी ज़िंदगी दूसरों के लिए ही निकल जाती है, लेकिन आप एटलीस्ट खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के प्रति सोच रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। खुद से प्यार कर रहे हो तो, राइट। बिकॉज देखो, आप कई लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है दूसरों को खुश करने में, दूसरों के लिए सोचने में। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते रहते हैं, दूसरों के लिए करते रहते हैं, ये सोच करके कि उनको कभी ना कभी कोई ना कोई तो अच्छा इंसान मिलेगा, राइट। लेकिन जो आता है उनका फ़ायदा उठाता है ना। तो अगर आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, अगर आप सोच रहे हो मुझे खुद को हर्ट नहीं करना है, तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है, ये बुरी बात नहीं हुई। तो खुश होइए कि आप एटलीस्ट खुद के बारे में सोच तो रहे हो, दूसरों के बारे में इतना तो नहीं सोचने में लगे कि खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो आप। अच्छी बात है ये टॉरस, ठीक है। खुद को ऐसा गिल्टी मत फील करवाइए। वी हैव बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया है तो लोगों को अब तो मैं सेल्फिश दिखूंगा या फिर सेल्फिश दिखूंगी, या फिर लोग ये ना सोचे कि मैं तो बुरा बन गया फिर बुरा बन गई हूँ। तो देखिए, एक तो बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि दुनिया को वही चीज़ समझनी होती है जो वो समझना चाहते हैं। आप कोई सबूत भी ले आओगे ना कि कोई चीज़ आपने करी है, फॉर एग्जांपल, आप उसका पूरा सबूत ले आओगे, एकदम हर एक चीज़ दिखा दोगे कि देखो भाई ये मैंने नहीं करा, लेकिन वो फिर भी समझेंगे कि अरे आपने नहीं करा, लेकिन आपका भी तो कुछ हाथ होगा उस काम को करने में, राइट। तो दुनिया को देखो, जो समझना है दुनिया वही समझती है। आप कितनी भी सफाई दे लो, कितना भी किसी के लिए एक ही बात रटते रहो कि अरे ये नहीं है वो नहीं है, दुनिया नहीं समझने वाली, ठीक है। तो दूसरों को सफाइयाँ देने में टाइम वेस्ट मत करिए। आप जो जैसे हो, अब आप जैसे हो गए हो, खुद के लिए स्टैंड लेने लगे हो, सेल्फ लव करने लगे हो, खुद को वैसे एक्सेप्ट करिए। जो दुनिया है वो आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट। जैसे आप हो वैसे ही रहो, दुनिया आपके हिसाब से एडजस्ट करिए, आप दुनिया के हिसाब से मत एडजस्ट करो, क्योंकि दुनिया है ये। आपको कुछ लोग कुछ लोगों को आप अच्छे लगोगे, कुछ लोगों को आप एकदम नज़रों में खलोगे, आप कुछ नहीं कर सकते उनका, ठीक है। कोई कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है उनसे, राइट। तो दुनिया के हिसाब से एडजस्ट मत होइए, ठीक है। आप जैसे हो वैसे ही रहिए। करेंटली यही चीज़ है कि आप देख रहे हो कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोगों के बारे में इतना हम सोचेंगे तो लोग हमारे बारे में कब सोचेंगे, आप मुझे बताइए। इतना ज़्यादा मत सोचिए, इतना ज़्यादा सोच के किसी के लिए कोई फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है। चाहे वो फिर दुनिया हो, चाहे वो फिर कोई लोग हो, कोई मतलब नहीं होता। किसी के बारे में कितना भी सोच लो, किसी को कोई मतलब नहीं होता हमसे,
राइट। हम सोच रहे होते हैं सामने वाले के लिए इतना, सामने वाले को हमसे फ़र्क भी नहीं पड़ता, है ना। आप सोच रहे हो दुनिया के बारे में इतना, कुछ समय बाद जब आप ध्यान ही नहीं दोगे लोगों की बातों के ऊपर, तब लोग छोड़ देंगे आपके बारे में बातें बनाना, राइट। उतना ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे, तो जाने दो, ठीक है। उतना ज़्यादा माइंड मत करो, आप जो जैसे हो वैसे ही रहो। करंट एनर्जी में ये भी देख पा रही हूँ आपकी टॉरस की, करेंटली क्या है कि आप जो खुद मतलब आप जिस चीज़ की वजह से हर्ट हो गए हो, जैसे कुछ चीज़ें हैं कुछ चीज़ों की वजह से आप हर्ट हो गए, कुछ लोगों के बिहेवियर्स की वजह से, लोग आपको प्यार नहीं करते, आप जितना उनको समय देते हो वो लोग आपको समय नहीं दे रहे थे, या फिर वो लोग आपको प्यार नहीं देते हैं, है ना। मतलब जो आप जिनके लिए जो कर रहे होते हो वो लोग कभी आपके लिए कुछ नहीं करते टॉरस, जिसकी वजह से आप एक उस वाले स्टेट पे चले गए हो जहाँ पे अब आप लोगों को में भी गालियाँ दे रहे हो, या फिर उन लोगों को बोल रहे हो कि अरे तुम्हें मेरा प्यार नहीं समझ आया, तुम्हें किसी का प्यार नहीं समझ आएगा करके, है ना। दूसरों को बेसिकली कर्स दे रहे हो अगर आप, तो एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, बेसिकली दूसरों को अगर ब्लेम कर रहे हो कि तुम्हारे वजह से आज मैं रो रहा हूँ या फिर रो रही हूँ। आपको मैं एक बात बताती हूँ टॉरस, देखिए क्या होता है कि सिंपल सी बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जिनके पास 1000 लोग होते हैं ना प्यार देने के लिए, उनको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जिस इंसान के लिए आप रो रहे हो उनके लिए पता नहीं 10-15 लोग और रोते होंगे, तो उनको किसी के आंसू से क्या फ़र्क पड़े। देखो जब लाइफ में भीड़ होती है ना, मतलब जब लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो एक दो के जाने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अकेले थे तो आपको फ़र्क पड़ रहा है इस इंसान से, आपके पास लोग होते तो आपको नहीं फ़र्क पड़ता, आप बोलते ठीक है जाने दो, क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये इंसान वही सेम कर रहा है, तो इसको ब्लेम मत करिए। इसके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से, मतलब कहता है ना कि ये इसके पास जैसे ये कहता है कि इसके पास समय नहीं है, राइट। तो जाने दीजिए, इसके पास समय सच में नहीं है, क्योंकि इसके पास लोग बहुत सारे हैं। जिनके पास लोग होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता कोई एक दो आंसू बहाए तो, हाँ जब वो लोग एकदम से उनकी लाइफ से निकल जाएंगे ना, तब वो आंसू बहाएंगे तो उनको दर्द होगा। तो उस समय का इंतज़ार करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका ब्लेम करना गलत है, या फिर आप अगर कुछ बोल रहे हो उसको तो वो गलत है, आपको हक है बोलने का, क्योंकि आपने इस इंसान के लिए किया है बहुत कुछ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने बोला नहीं आपको, कि मतलब ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने कभी ये नहीं किया कि, मतलब ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने कभी आपको रोका है कि भाई मत करो मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर पाऊंगा। आप जो करते थे, ये इंसान भी बहुत वो था कि हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता था। आप इसके लिए जो केयर कर रहे हो, जो कंसर्न कर रहे हो, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता था। जब इसको उतना दिलचस्पी था ही नहीं, तो वो स्टार्टिंग में ही बोल देता कि मेरे लिए इतना मत करो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए बदले में कुछ नहीं करने वाला या फिर कुछ नहीं करने वाली, है ना। तो कहीं ना कहीं इसको तो अच्छा लगता था आप करते थे तो, राइट। तो वही बात है, सिंपल सी बात है कि इसके लाइफ में भीड़ बहुत सारी है, मतलब इसके पास कई लोग हैं, ठीक है। और देखो अगर आप एक दो दिन कई लोगों से घिरे हुए हो, तो ये तो मत सोचो कि पूरी ज़िंदगी लोगों से ही बीतेगी, है ना। कहीं कभी ना कभी एक ना एक दिन तो आप भी अकेले होगे ना, तो तब इनको समझ आएगा कि इन्होंने क्या गलती करी है, और मतलब इनके बिहेवियर से किसी को क्या हर्ट हुआ है, ठीक है। और आपका हक बनता है, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, आपको बोलना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि एक समय बाद जब ये इंसान को आप दुख में देखोगे तो आपको खुद को दुख होगा, ठीक है। क्योंकि आप एक समय पर इस इंसान से प्यार करते हो, थे तो नहीं, क्योंकि आप वो नहीं हो जो एक समय बाद किसी को प्यार करना बंद कर दे। आप अगर किसी से प्यार करते हो तो ज़िंदगी भर का वो चीज़ हो जाता है ना। तो प्यार करते रहोगे तो आपको फिर हर्ट होगा, आपको दुख लगेगा देख करके कि वो इंसान इतना उदास है, इतना ज़्यादा उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, है ना। तो बोलो उतना ही जितना आप खुद देख सको अपनी लाइफ में, है ना। वो उदास होगा तो आपको होगी प्रॉब्लम, आप मानो चाहे ना मानो, भले आप अभी उदास होकर के बोल दो या फिर अभी आपको हर्ट हुआ है तो आप बोल दो, लेकिन एक समय बाद जब आप देखोगे कि वो इंसान रो रहा है, तो आपको मन करेगा कि जा कर के एक बार चुप करा देते हैं या फिर कुछ तो करते हैं, राइट। तो किसी को इतना ज़्यादा वो मत करिए, इट्स ओके। बस समझने की बात होती है ना, आप तो समझ ही रहे हो अपनी तरफ से, आपने समझने की कोशिश भी करी है बहुत बार, हर सिचुएशन को आप हर सिचुएशन में एडजस्ट करते रहे हो। इसका समय आने दीजिए, मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, इसका समय आने दीजिए। जितना आप रो रहे हो, ये इंसान ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये आपसे दोगुना ज़्यादा रोएगा या फिर वो भी ऐसा कुछ वैसा कुछ नहीं, कुछ और है जो इसके नसीब में है, ठीक है। जो आपने कहा है इसको, जैसे आपने आपके दिल से कभी कभी कुछ बातें निकली है इस इंसान के लिए, तो वो बहुत मतलब ये बहुत झेलेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ खैर जाने दीजिए उस बात को। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स करंट सिचुएशन के लिए मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, आप हो बेसिकली, एक मिनट,
ओके, आप हो थोड़े से प्यारे से इंसान, मतलब आपको हर किसी इंसान के ऊपर या फिर हर किसी के ऊपर प्यार आता है ना। आप किसी को भी दुख में नहीं देख सकते, तकलीफ में नहीं देख सकते। आप चाहते हो हर दूसरे तीसरे इंसान के आप आंसू पोंछ सको, आप हर दूसरे तीसरे इंसान की मदद कर सको। तो एक काइंड हार्टेड पर्सन हो आप। और एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि भले उन लोगों से वैसा व्यवहार करो, मतलब जैसा कहते हैं ना, जो लोग जैसा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ वैसा व्यवहार करो। तो जो लोग आपकी तरफ से, मतलब आपके लिए बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए आप भी बुरा व्यवहार करो। ठीक है, क्योंकि वो जैसा कर रहे हैं वैसे ही आप करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब उतना अच्छा मत बनो कि सबके लिए कि अरे वो हर्ट कर रहा है तो चुपचाप से हंसी हंसी सह लेते हैं। अब वो मत बनो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब जो जैसा कर रहे हैं उसके साथ वैसा करो, लेकिन जो नहीं कर रहा है उसको सबके जैसा मत समझो। ठीक है, जो लोग नहीं कर रहे उनको मत समझो कि अरे ये लोग भी उसी की तरह है ना। ऐसा नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते। ठीक है और सब अच्छे नहीं होते, वही बात है, सब एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग अच्छे होते, कुछ लोग नहीं होते। ठीक है, तो सबको बहुत अच्छा समझने की ज़रूरत नहीं है, सबको बहुत बुरा समझने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को देखिए, परखिए, उसके बाद ही किसी को जज करिए। तो ये मैसेज आपको करंट सिचुएशन के लिए दिया जा रहा है। वी हैव रेनबो। एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं दूसरा करंट सिचुएशन के लिए, करंट सिचुएशन के हिसाब से, वो यही है कि थोड़े समय बाद आप देखोगे बहुत सी चीज़ें हैं जो बदल रही है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके फेवर में हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो आपके फेवर में हो रहा है आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको बेसिकली एक कहते हैं ना कि अपने ही जैसा हर चीज़ को समझना चाहिए। खास करके कुछ जैसे अच्छी चीज़ है, जैसे आपकी जैसे फीलिंग्स है ना, हर किसी के प्रति कि मुझे हेल्प करनी है, मुझे हेल्प करनी है, वैसे ही आपकी तरह कई एंजल्स है। जनरली मैं आपको बताती हूँ, कई एंजल्स हैं आपकी तरह जो चाहते हैं कि मतलब किसी के लाइफ में कितने किसी ने कोई कितना भी बुरा क्यों ना करा हो, उसको प्रॉब्लम में वो नहीं देख सकते, तो वो हर किस्म से मदद करते हैं। अब हम किसी के कर्मा नहीं बदल सकते, राइट ना। ऊपर वाला किसी के कर्मा बदल सकता है ना। जिसने जो करा है वो झेल के रहता है ना। तो आपकी तरह ही कई एंजल्स हैं जो बस मदद करना चाहते हैं, भले कर्म कैसे भी रहे हो। आप चाहते हो कि अपने हिसाब से सारी ही, मतलब आपसे जो हो सकता है आप वो करने की कोशिश करते हो। लेकिन करेंटली कुछ ऐसे भी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जितना आप मदद कर सकते हो उतना ही करो। हद से ज़्यादा मदद करना भी ना एक प्रॉब्लम बन जाता है हमारे लिए। हद से ज़्यादा काइंड हार्टेड भी होना हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो जितनी मदद कर सकते हो उतनी ही करो। मदद करते करते ऐसा नहीं है कि सब, अब मतलब वो भी चीज़ कर देना, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, उतनी ही मदद करो जितनी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मत करो मदद, लेकिन उतनी ही कर सको जितनी कर सकते हो। ठीक है, हद से ज़्यादा खुद से उम्मीद करना कि एकदम ठीक कर दोगे कोई चीज़, वो सही नहीं है। ठीक है, तो उतनी ही मदद करो जितना आपसे हो सकता है। खुद से उतनी उम्मीद मत करो कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे। ठीक है, आप अगर मदद कर पा रहे हो, मदद में किसी को खाना ही दे पा रहे हो, तो वही बहुत बड़ी बात है। ये मत सोचो कि आप उसको छत दे दोगे, अभी अभी आप उतने सक्षम हो ही नहीं। तो ठीक है, तो वही चीज़ है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव विजडम। सो लुक टॉरस, आपको जो एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि करेंटली पेशेंस रखिए खुद के अंदर। ठीक है, एक आपके अंदर एक जो लीडरशिप क्वालिटी है टॉरस, कि आप किसी को भी गाइड कर सकते हो, किसी को भी सलाह दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, क्योंकि आपने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस करा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है, उसके ज़रिए आप लोगों की मदद कर सकते हो। तो अपने आप को काम रखिए, भले ही कितना गुस्सा आए, भले ही कितना रोना आए, कभी भी किसी के साथ इस चीज़ को शेयर मत करिए। देखिए, कभी भी मीन्स इतना, इसका यही मतलब है, मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि उन लोगों के साथ शेयर मत करिए जो लोग खुद ही अपने लाइफ में प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो लोग खुद बहुत बचकाने से है और उनको कभी दूसरों के प्रॉब्लम समझ नहीं आते। उन लोगों के सामने मत शेयर करिए। कभी भी उनको मत बताइए कि आप गुस्सा हो, आपको रोना आ रहा है। ऐसे लोग कभी समझते नहीं। ठीक है, मतलब समझो आप, जो लोग खुद अभी बचपना से निकले नहीं है उनको क्या आपका दुख दिखेगा। और मैं इसी इंसान की बात कर रही हूँ, डायरेक्ट बोलूँगी, मैं इसी इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। ये अभी बचपना से निकला नहीं है। ठीक है मतलब आपने खुद इसके बिहेवियर्स को नोटिस करा होगा, आपको भी पता है मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। तो ऐसे लोगों के सामने रोना धोना नहीं, ऐसे लोगों के सामने गुस्सा भी नहीं दिखाना। ठीक है, ऐसे लोगों को अपना बचपना एंजॉय करने दीजिए, उनको खुश होने दीजिए। उनको जब वो मेच्योर होंगे एक समय बाद, जब उनको होश आएगा तब उनको समझ आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों के सामने कभी रोना धोना नहीं। ऐसे लोग ना आपके आंसू का भी मजाक बना देते हैं। देखो, एक ना इनोसेंट बच्चे में और एक बड़े होने के बाद जो बचपना रह जाता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एक जो बच्चा होता है वो सच में साफ दिल का होता है, लेकिन बड़े होने के बाद जो बचपना लोगों में आ जाता है ना, उसका कुछ नहीं कर सकते। और कभी कभी तो बचपना सही होता है, मतलब वो एक पॉजिटिव साइड होता है। ठीक है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बचपना मतलब उनके लिए खुशी होती है ना, हर चीज़ को बचपने से जीना।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपना के चक्कर में दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, राइट। तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट 7 डेज के लिए वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देन वी हैव डेथ। ओके, मैं बताती हूँ मैं क्यों हंस रही हूँ। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, then we have queen of wands, and then we have 5 of swords. So yes, angels जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि देखो, अगर कोई गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा इंसान नहीं आ सकता। आपको बेसिकली सिंपल सा मैसेज टॉरस एंजल्स यही देना चाहते हैं कि देखो, अच्छे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, ठीक है। और ये तो मत सोचो कि अब कोई अच्छा इंसान बचा नहीं है, क्योंकि इस वीक में ऐसा हो सकता है, मतलब इस नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा हो सकता है कि कई मतलब कई लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं, या फिर कई लोगों को आप देख सकते हो कि वो लोग आप में इंटरेस्टेड है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ उनको मौका दो कि वो आपको हर्ट करे, ऐसा नहीं है। उनको समझो कि वो कैसे इंसान है, वो किस किस्म के इंसान है, और वो क्या सोचते हैं दूसरों के बारे में। अगर वो आपके टाइप का लग रहा है आपको, तो आप रखो उसको, परखो अच्छे से, उसके बाद ही उसको मौका देना, है ना। जल्दबाजी में कमिटमेंट देना एक बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। तो सोच समझ के हर एक चीज़ करना। बस एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि एक अगर कोई गया है तो ये मैं सोचो उसके अलावा कोई आएगा नहीं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आप अच्छे खासे अपने ज़िंदगी में चल रहे थे, सारी चीज़ें स्मूथली चल रही थी, और आप मतलब यही सोच के चल रहे थे कि चलो आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन आपको नहीं पता कि किसने कब क्या कहते हैं ना कि कब किसने धोखा दे दिया, आपको नहीं पता, राइट। तो वो ये चीज़ हुई है आपके साथ, जिसकी वजह से अभी भी आप उसी चीज़ में सफ़र कर रहे हो। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज़ में आप रियलिटी को एक्सेप्ट करके खुश हो रहे हो, और आप अपनी अच्छाई को देख रहे हो कि आप उनके लिए कितने अच्छे थे, राइट। ये नहीं देख रहे हो कि उन्होंने आपको कितना हर्ट करा। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप नेक्स्ट 7 डेज़ में देखोगे कि आपने अपने तरफ से कितना करा उन लोगों के लिए, और खुद के लिए खुश होगे कि चलो एटलीस्ट आपने इतना करा तो, राइट। डेथ का कार्ड आपको बता रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर कोई फियर आपके अंदर था, कोई डर आपके अंदर था, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में वो डर आपके अंदर से जा रहा है, ठीक है। और फाइनली कोई चीज़ को आप फेस कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। ये भी चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में एक स्पीड देखोगे, एक चेंज देखोगे, एक स्पीड देखोगे, एक बढ़ोतरी देखोगे, ठीक है। स्टैंड लेते हुए आप दिखाई दे रहे हो कुछ और चीज़ों के प्रति, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो मतलब आप पहले बोल नहीं पाते थे लोगों के सामने, लोग आपका मजाक बनाते थे, लेकिन आप बदले में एक शब्द जो बोल लो उनको, कुछ नहीं बोलते थे आप, एकदम प्यारे से बन के रहते थे, उनके सामने कुछ नहीं बोलने जाते थे। भले उनके जाने के बाद आप बहुत कुछ बोलो कि उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, ये वो उनके सामने नहीं बोलते थे आप, राइट टॉरस। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि आप मुंह पे बोल रहे हो। अगर किसी ने हर्ट करा है तो आप मुंह पे बोल रहे हो कि लाइक ऐसा कैसे तुम दूसरों को बोल सकते हो, तो जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसे ही करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इस चीज़ में ना आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो खुद के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट 7 डेज़ में ये भी चीज़ है कि खुद को हेल्पलेस मत मानिए, ठीक है। और ये भी मत सोचिए कि अब आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो इस वीक में अगर आप बहुत समय से कोई मेहनत भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको अच्छी कोई अचीवमेंट देखने को मिल सकती है। सो यस टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज़ की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है देन मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ये कैसे रहेंगे और क्या कुछ होगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। सबसे पहले हम करंट एनर्जी देखेंगे आपकी। Sorry. Okay, we have the first card. One kind word can change someone's entire day. करंट एनर्जी में मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आप लोगों का अच्छा चाह रहे हो। जैसे सबके लिए नहीं है ये चीज़, किसी किसी के लिए है। जैसे 50% लोगों से ये बात रेजोनेट करेगी, ठीक है, कि आप सबका अच्छा चाहते हो। आप हर किसी के लिए किसी को सलाह भी देते हो तो आप उसके अच्छे के लिए सलाह देते हो। आप हमेशा सोचते हो हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए, हर कोई मेहनत से काम करे, हर एक चीज़ जो आपसे पॉसिबल होती है आप हर किसी के लिए करते हो। लेकिन बदले में लोग क्या करते हैं, वो चीज़ आपको हर बार हर्ट कर जाती है कि आप किसी के लिए इतना सोच रहे हो, सामने वाला आपके लिए सोच ही नहीं रहा है। आप किसी के लिए इतना एफर्ट करते हो, सामने वाला आपके लिए एफर्ट ही नहीं करता है। तो ये इन चीज़ों से आप हर्ट हो जाते हो, कि आप किसी के लिए इतना ज़्यादा कर रहे होते हो और सामने वाला आपके लिए 1% भी नहीं करता। और
मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दूसरों के हार्डवर्क को सपोर्ट करना जानते हो, यानी कि अगर कोई दूसरा इंसान हार्डवर्क कर रहा है तो उसको मोटिवेट करोगे कि हाँ, जितना भी आपको आता है मोटिवेट करना, आप उतना अपने पूरा बिल्कुल कहते हैं ना कि जितना आपसे हो पाता है उतना करते हो, हर एक तरीके से मोटिवेट करते हो, ये वो ताकि वो इंसान ऐसा उसको बुरा फील ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि अब नहीं करना अपना काम। करंट एनर्जी में ये चीज़ चल रही है कि आपने लोगों की लाइफ बनाने की सोची अपनी बातों से कि चलो अगर वो उनको बैड फील हो रहा तो उनको अच्छा फील करवाते हैं, है ना, लेकिन बदले में लोगों ने आपको बुरा फील करवा दिया। कई लोगों ने आपको समझा ही नहीं, कई लोगों ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी आपको, जिसकी वजह से अभी जो है आप उन्हीं चीज़ों में घूम रहे हो कि मैं इतना अच्छा क्यों हूँ, आपको यही पूछ रहे हो खुद से कि मैं इतना अच्छा क्यों हूँ, मैं क्यों हर किसी के लिए अच्छा सोचता हूँ, मैं क्यों नहीं और लोगों जैसा सेल्फिश हूँ। कई लोग होते हैं ना सेल्फिश, उनको कोई मतलब ही नहीं होता दूसरों से, फ्री की केयर, फ्री का प्यार और फ्री का मोटिवेशन रख लेते हैं, है ना, फ्री की काइंडनेस भी रख लेते हैं। आप सोच रहे हो मैं क्यों नहीं उन लोगों जैसा सेल्फिश हूँ, काश मैं होता। ठीक है, तो अभी करंट एनर्जी में यही चीज़ें चल रही है, मैंने नोटिस ही नहीं करा इसके नीचे एक और कार्ड है। ओके, करंट एनर्जी में ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी किसी से कुछ बोलते नहीं हो, ज़्यादा चुपचाप रहते हो, खुद की एनर्जी में रहते हो, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं होती आपकी, और ज़्यादा किसी से ऐसा नहीं है कि आप किसी से शेयर कर रहे हो अपनी बातें और वाह सामने वाला समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी करेंटली आप अकेले हो, ठीक है, पूरा जो फोकस है आपका कोई काम के ऊपर है कि या फिर मे बी कोई तो चीज़ है जिसके ऊपर आपका पूरा फोकस है कि ये चीज़ बस हो जाए अच्छे से, कोई चीज़ है जो बस आपको ऐसा लग रहा है वो चीज़ बस अच्छे से हो गई ना, सारी चीज़ें मैं खुद ही ठीक कर दूंगा या फिर खुद ही ठीक कर दूंगी। तो बस वही चीज़ है कि एक चीज़ में आप होप लगा के हो करंट एनर्जी में, और करंट एनर्जी में ये भी चीज़ है कि आप ध्यान नहीं रखते हो खुद का, और मतलब ध्यान नहीं रखते इन द सेंस कि ये नहीं देखते कि आपको जैसे फिक्र नहीं करना खुद की फिक्र नहीं करना, जैसे ऑलरेडी बीमार हो तो और खुद को बीमार करोगे आप, है ना, मतलब अगर ऑलरेडी कोई दुख तकलीफ चल रही है तो और खुद को सैड सैड बातें, सैड सैड सॉन्ग सुन करके खुद को और उन चीज़ों में डालोगे, है ना, कि अब सैड हूँ भाई तो और सैड हो जाता हूँ, ये नहीं सोचते कि सैड हूँ तो खुश हो जाता हूँ कोई अच्छी अच्छी बातें सुन करके। तो जैसे फिक्र नहीं करते खुद की, प्यार नहीं है खुद से, ठीक है, प्यार है लेकिन प्यार नहीं है खुद से, क्योंकि प्यार होता है जहाँ खुद खुद को लोगों से, तो वो कभी भी खुद को ऐसा फील नहीं करवाते। जैसे आप अब खुद को एकदम अकेला फील करवा देते हो ना, कभी कभी बोलने लग जाते हो कि ठीक है, तुम जो दुख देख रहे हो, तुम डिजर्व करते हो दुख देखना, आप खुद को ये बोलते हो कि मैं ना डिजर्व करता हूँ दुख को देखना, मैं डिजर्व करता हूँ, हर किसी से ऐसी चीज़ें डिजर्व करता हूँ, शायद मैं हूँ ही ऐसा, खुद को ऐसा फील करवाते हो। आप खुद से प्यार नहीं करते, आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप दूसरों से उम्मीद रखते हो कि कोई दूसरा इंसान आकर के, कोई बहुत ही प्यारा सा इंसान अगर आकर के आपको प्यार करेगा, तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, राइट। हकुना मटाटा कार्ड है, और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि करंट एनर्जी में आप टेंशन फ्री हो, ठीक है, आपको कोई चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं, आपको पता है कि सारी चीज़ें हो जाएंगी ईजिली, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ के प्रति कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ्रीली चल रहे हो आप कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। वो जो स्ट्रेस है ना, जो आपको भी पता है कि थोड़े समय बाद आप नर्वस होकर के जो स्ट्रेस लेने वाले हो, आप बस उसको ठीक करने के लिए बोल रहे हो, चलो देखा जाएगा, सब कुछ ठीक ही होगा, टेंशन नहीं लेते, तो नर्वस नहीं होना चाह रहे हो आप, इस वजह से आप कुछ चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहे हो, अभी आप फ्रीली हर एक चीज़ को देख रहे हो कि चलो ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, करंट सिचुएशन के लिए कुछ मैसेजेस। We have aspiration, then we have flight, then we have choices। तो करंट सिचुएशन में वर्गो आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना मैं तो एक ही एग्जांपल में सारी बात बोल रही थी, लेकिन एक एक करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। पहली जो चीज़ आपको करंट सिचुएशन के लिए एंजल्स कहना चाहते हैं वो यही है कि अगर आपने कोई ड्रीम देखा है, ठीक है, आपको ये बात पहले से पता, आप खुद को पहले से बताते हो, लेकिन सुन लो एक बार ये बात भी कि अगर आपने कोई ड्रीम देखा है, कोई चीज़ अगर आप करना चाहते हो, तो उसके लिए स्ट्रगल्स तो आते हैं लाइफ में, ठीक है, और कई ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हम रात रात भर सो नहीं पाते उस चीज़ के बारे में सोच के कि ये काम कैसे होगा, ऐसा होता है हमारे साथ, ठीक है, लेकिन ये जो नर्वस हो जाते हैं हम, और ये जो सिचुएशन होती है ये कुछ पल की होती है, फिर जब आप उस काम को कर लेते हो, वो काम हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है इतना स्ट्रेस लेने वाला कोई बात नहीं था। तो अभी जो आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए खुद को समझा रहे हो, खुद को समझाइए मत, खुद को वो मोमेंट को याद दिलाइए, मतलब खुद को उस मोमेंट
उस मोमेंट्स के बारे में याद करिए जहाँ पे आपने बहुत टेंशन ली और वो काम नहीं आया, क्योंकि काम तो बहुत ईजिली हो गया, तो करेंटली बस ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। और अगर आपने सपना देखा है तो आप उसको पूरा भी करोगे, तो खुद के ऊपर बिलीव रखिए, ठीक है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि करेंटली आपको जैसे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप कुछ लोगों के लिए एंजल्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको किसी दूसरे इंसान के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपको मे बी इनसिक्योरिटीज़ बहुत है, या फिर मे बी आप छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी आप इनसिक्योर होने लग जाते हो। तो एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वर्क को, वो यही है कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, तो ट्रस्ट करिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इंसान सही है गलत है, जो है जैसा भी है ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट नहीं करोगे तो छोटी छोटी चीज़ों में इनसिक्योरिटीज़ दिखाओगे, तो वो इंसान सोचेगा ये कैसा है, इसको तो बहुत इनसिक्योरिटीज़ है, तो वो कुछ बताएगा भी नहीं आपको, इसी डर से कि आप हर चीज़ पे फिर वो हो जाओगे, है ना, इनसिक्योर होने लगोगे हर बात पे, तो वो इंसान बताएगा भी नहीं आपको। तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ कम करिए और इस बात को एक्सेप्ट करिए कि हर कोई एक जैसा नहीं है, ठीक है। और एक समय बाद मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, अगर ये मत सोचिएगा कि मुझे इसको छुपाना क्यों पड़े, ये तो मेरा पार्टनर है या फिर ये तो मुझे जानता है, तो मुझे तो इसको बता देना चाहिए अपनी इनसिक्योरिटीज़। देखिए, आप एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में हो, मतलब आपका भी अलग सोच है खुद के प्रति और अपने इस इनसिक्योरिटी के प्रति। उस इंसान की अलग सोच है, हो सकता है उसने कभी उस इनसिक्योरिटी को कभी दूसरों के अंदर देखा नहीं हो, तो आप एकदम से बताओगे तो वो इंसान वो हो जाएगा, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, वैसा हो जाएगा कि ये कैसा इंसान है। तो एक समय होता है सब हर चीज़ का। जितना ज़्यादा किसी के साथ समय बिताओगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो इंसान खुद से समझ जाएगा, ठीक है, कि हाँ आपके अंदर सिक्योरिटीज़ है और वो उस चीज़ को समझता है ना। तो समय बिताइए इस इंसान के साथ, ठीक है। और मैं फिर से वही बोलूँगी कि देखिए, अगर आप सामने से खुद जाके बताओगे कि देखो भाई मुझे इनसिक्योरिटीज़ बहुत है, तो अगर मैं कभी शक करता हूँ कोई बात पे या फिर शक करती हूँ, तो तुम समझ लेना उस चीज़ को। तो वो इंसान यही बोलेगा, वो यही सोचेगा ना सामने वाला कि आप, मतलब वो इंसान वो थोड़ी है, हर चीज़ को समझने के लिए थोड़ी बैठा हुआ है ना। सामने वाला यही सोचेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ नई नहीं है अभी, ठीक है। ये जो इंसान है ये नया है आपके लाइफ में। मैं ये चीज़ को मान सकती थी कि अगर ये 8-9 साल, मतलब सॉरी 8-9 महीने पहले का कोई होता रिलेशनशिप, या फिर मतलब अभी तो न्यूली चीज़ें स्टार्ट हुई है, तो आप किसी को इतना ज़्यादा नहीं कर सकते ऐसे। तो थोड़ा सा समझिए, और आपको कुछ समय बाद में देख पा रही हूँ, आपको बताना नहीं पड़ेगा, ये इंसान खुद से बोलेगा कि आपको शायद इनसिक्योरिटीज़ है। मतलब ये खुद ही से बताएगा कि आपके बिहेवियर को देख करके लगता है कि आपको इनसिक्योरिटी बहुत जल्दी हो जाती है, या फिर आपको जेलसी जल्दी हो जाती है जब वो इंसान किसी और से बात करता है या फिर करती है, तो राइट। तो ये इंसान खुद ही बोलेगा, आपको उस चीज़ में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड करेंट सिचुएशन के लिए एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप बहुत समय से एक ही कोई चीज़, एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहे हो, देन यहाँ पे उस पैटर्न को छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने पास्ट को छोड़ करके, पास्ट की मेमोरीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और बस आंखों से पट्टी हटाइए और ये चीज़ को देखिए कि आप जिनको अच्छा मानते हो, जिन पास्ट के लोगों को अच्छा मानते हो, उन लोगों ने आपको ट्रॉमा के अलावा कुछ नहीं दिया है वर्गो, ठीक है। आप हर किसी को अच्छा मानना भी एक गलतफहमी हो जाती है हमारी, ठीक है। आप हर किसी को अच्छा मानते हो, खास करके आपके पास्ट के लोगों को, सोचते हो आपकी कोई गलती रही होगी, आप में कोई कमी रही होगी, कहीं ना कहीं वो इंसान खुश नहीं रहा होगा जिसकी वजह से ये, जिसकी वजह से वो। आप देखो उस इंसान ने करा क्या है आपके साथ, आपने जो करा है उसको बाद में देखो, पहले देखो वो इंसान पहले पहले आपके साथ कैसा था। अब ऐसा थोड़ी है कि आप मुझसे, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो तो मैं स्टार्टिंग में ही आपके ऊपर जुल्म करने लग जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, नहीं। मैं जैसी हूँ मैं आपके साथ वैसे ही रहूंगी स्टार्टिंग में, है ना। तो जैसे आप जैसे थे आप वैसे ही सामने वाले के साथ स्टार्टिंग में थे, वो इंसान वैसा करता था बिहेव आपके साथ। आपको स्टार्टिंग से उसी इंसान ने ट्रॉमा दिया है छोटी छोटी बातों पे, आपने तो कुछ किया ही नहीं है ना। लेट्स सी, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आपने कुछ नहीं किया है, इसका मतलब ऐसा है कि आप कुछ समय बीतने के बाद ना आपने बहुत कुछ इस इंसान को बातें बोली थी, तो ये चीज़ है। लेकिन स्टार्टिंग में इस इंसान ने आपको ट्रॉमा दिया था। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, वी हैव एस ऑफ कप्स, देन वी हैव टेम्परेंस। नेक्स्ट 7 डेज के लिए हम देख रहे हैं। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स, देन वी हैव द टावर, King of Pentacle, the Tower. Let's see, इसको क्लियर करते हैं हम, क्योंकि इससे ना बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके,
सो इसको हम साइड पे रखते हैं अभी। पहले इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ की। अगर हम बात करें वर्गो, सो नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ किंग ऑफ सोर्ड्स से कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मे बी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, मे बी आप अपनी फीलिंग्स किसी को शो नहीं करना चाह रहे हो, किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाना चाह रहे हो, खुद को कवर करके आपने रखा हुआ है कि अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। आप उस वाले थोड़े से एनर्जी में हो जहाँ पे अपनी फीलिंग्स किसी को शो नहीं करना चाह रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसे सर्कमस्टांसिस बनेंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि देखो, इंसान बनता ऐसा तभी है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन इंसान किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि वो खुद को दिखाता है कि वो हार्टलेस है, उसके अंदर दिल नहीं है, वो पत्थर दिल का है और उसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई बात पे रोना नहीं आता, वो कभी हंसता नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं उसको कि आपने देखा होगा कई लोग ऐसा दिखाते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से, सामने वाला जी रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, कोई मतलब नहीं है ना। खुद को बेसिकली वो कवर करके रखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप खुद की एनर्जी ऐसे देखोगे। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इंसान ऐसे ही ऐसे नहीं बनता, ठीक है। हर कोई स्टार्टिंग में प्यारा सही होता है ना। वर्को, आप भी मानते होगे इस चीज़ को कि आप जैसे पहले थे एकदम प्यारे से, इनोसेंट से, किसी के लिए कितना भी कर लेते थे, है ना। कभी भी गिनाने नहीं जाते थे किसी को कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा, वो करा, ऐसा करा, वैसा करा। तो स्टार्टिंग में सभी प्यारे से होते, स्टार्टिंग में सभी अच्छे से होते, लेकिन जब वो ऐसे ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में, तब उनको यही सही लगता है कि खुद को कवर करके रखो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, खुद को कवर करके रख रहे हो और नहीं किसी को अपने फीलिंग्स दिखाना चाह रहे हो, तो आप गलत नहीं कर रहे हो, उल्टा आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन आपको ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि हर कोई ऐसा एक जैसा नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि ट्रस्ट नहीं कर पाते ना जब हम, तो हम ऐसा ही करते हैं। जब हम ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं किसी के ऊपर, तो हमें ऐसा लगता है कि इससे अपनी फीलिंग्स को छुपाओ। हमें ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि उस इंसान के ऊपर आपको यही लगता होगा कि ये इंसान पता नहीं कैसा रिएक्ट कर देगा, या फिर कहीं आपकी वजह से कुछ सिचुएशंस ना बिगड़ जाए, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से बात बिगड़ जाए, फिर कुछ मतलब जो आप नहीं चाहते हो वो ना हो कभी, जिसकी वजह से आप ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसे सर्कमस्टांसिस बनेंगे जहाँ पे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि ये इंसान समझेगा आपकी बात को। तो आप कुछ भी बात इसको बताने से पहले ना वो नहीं करोगे रेजिस्ट। कुछ लोगों के लिए कोई नया रिलेशनशिप, कोई नया फ्रेंडशिप, या फिर कुछ कुछ तो नया है जैसे जो स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई रीयूनियन काइंड ऑफ चीज़ है जो फिर से हो रही है, और इस बार बहुत ही ब्लेस्ड होगा कि जो भी होगा। अगर पहले ये चीज़ टॉक्सिक हो गई थी तो अब ये बहुत ब्लेस्ड होगा, बिकॉज एस ऑफ कप्स का कार्ड है और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये दोनों ही बहुत ही लॉयल एनर्जी होती है, ठीक है। ये बहुत ही लॉयल कार्ड्स होते हैं, और अगर ये कोई रिलेशनशिप की रीडिंग में आते हैं ना, तो इसको बहुत पॉजिटिव और बहुत लकी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं इस चीज़ को भी देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल आपको फील होगा। भले आपके पास कुछ नहीं ही है, तभी भी आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, कुछ नहीं भी है तभी भी मैं खुश हूँ उस चीज़ में, ठीक है। एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में आप खुश दिखाई दे रहे हो अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। और मतलब खुश हो आप अपनी फैमिली के साथ, लेकिन माइंड में जैसे कोई और ही चल रहा है आपके, जैसे ना किसी के सपने आप देख रहे हो। वो चीज़ है कि कभी जैसे बैठे तो आप लोगों के साथ हो, लेकिन आपके कॉन्शियसनेस में जो इमेजिनेशन चल रही है वो किसी और इंसान के लिए चल रही है। तो आप लोगों के साथ बैठे तो हुए हो, लेकिन सोच किसी और दूसरे इंसान के बारे में रहे हो, या फिर इस इंसान के बारे में जो है, ठीक है। और नेक्स्ट 7 डेज़ में आप देखोगे कि आप बेसिकली प्रायोरिटीज़ जो है आपकी बदल रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि प्रायोरिटीज़ बदल रही है, जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कि मतलब इतने दिन से अगर आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मेस्ड अप चीज़ें हो गई थी, तो इस वीक में वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। तो प्रायोरिटीज़, अगर आप हर चीज़ को मतलब सही तरीके से हर चीज़ को समय दोगे और टाइम के पंचुअल रहोगे अगर आप वर्गो, तो ये जो वीक है ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुली गुजरेगा। और किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है लास्ट, तो इस वीक में ऐसा हो सकता है कि मतलब ऐसा है कि आप मतलब अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाना चाहते, ऐसा है कि आप अपने आप को छुपा के रखना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर एक धोखेबाज था या फिर एक इंसान ने मेरी फीलिंग्स नहीं समझी, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा इंसान भी वही करेगा, या फिर अगर ऐसा किसी ने नहीं करा है फिर भी आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपने किसी दूसरे इंसान से ऐसा सुना है, तो आपको ऐसा लगता है ये भी इंसान वैसा ना हो, राइट। जिसकी वजह से, या फिर कोई दूसरा इंसान वैसा ना हो जिसकी वजह से आप अपने अपने आप को शो करने में डरते हो। आपको ऐसा लगता है कि खुद की फीलिंग्स को कवर करके रखो, मत दिखाओ। लेकिन इस वीक में ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं जहाँ पे आप शो कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, और ऐसे करके बहुत सी चीज़ें, ठीक है। और आपको सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब ये इंसान आपको समझेगा,
क्योंकि आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये इंसान आपको समझने वाला है, लेकिन ये इंसान फिर भी समझेगा। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल आपको इस वीक के लिए आपको यही चीज़ बताया जा रहा है कि इस वीक में बहुत मेच्योर सा आपको अच्छा महसूस होगा, बेसिकली अच्छा सा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा चलो जो भी हो रहा है सही ही हुआ और सही ही हो रहा है। अब कोई चीज़ के लिए आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, आपको ये चीज़ समझ आएगी। द टावर पे आते हैं, लास्ट कार्ड। नेक्स्ट 7 डेज में मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा होता है आपके साथ कि जब दो लोगों के बीच में बात बन जाती है तो फैमिली दुश्मन बन जाती है, क्योंकि ये इसके ऊपर आया है, मतलब ये इसके नीचे आया है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा ही होता है हर बार कि जब आप राज़ी होते हो, सामने वाला इंसान राज़ी होता है, तो फैमिली को दिक्कत होने लगती है। जब फैमिली से दिक्कत नहीं होती तो इंसान ही चला जाता है। जब फैमिली को किसी से दिक्कत नहीं होती तो वो इंसान ही चला जाता है, राइट। तो ये जो चीज़ होती है ये इस वीक में भी हो सकती है, जहाँ पे आप तो खुश हो किसी के साथ, लेकिन आपकी फैमिली उस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है। ठीक है, और उस चीज़ की वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए देख सकते हो, क्योंकि आप हो उस वाली सिचुएशन में जहाँ पे आप उनको फोर्स भी नहीं कर सकते, उनको कन्विंस भी नहीं कर सकते, राइट। आप उस वाले फेज में रहोगे कि अब करा क्या जाए। तो उस हिसाब से एक टावर एनर्जी क्रिएट हो सकती है, जहाँ पे एकदम से आपको लगे कि अब ये क्या नया है, अब ये क्या मेरी लाइफ में नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो टावर है ये आपको इफ़ेक्ट करने वाला है इस नेक्स्ट 7 डेज़ में। ठीक है, और ये इस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा कि आपकी इमोशंस को ट्रिगर करेगा। इन द सेंस आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान समझ रहा है, मतलब ये इंसान आपकी फीलिंग्स को समझेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये समझ रहा है कि ये बस दिखावा कर रहा है समझने का, राइट। तो आपको एक जो शक वाली निगाह है ना आपकी हर हर इंसान के प्रति, जो आप शक करते हो ना, मे बी इस इंसान को समझ आ जाए कि आप इसके ऊपर शक कर रहे हो, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़ा सा बैड फील कर सकता है और उसकी वजह से आपको बुरा लग सकता है कि आप ये क्यों कर रहे हो और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये इस तरीके से आपको इफ़ेक्ट करेगा कि आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से कोई दूसरा इंसान हर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो यस वर्गो, यही थी आपकी रीडिंग इस वीक की। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ये कैसे रहने वाले हैं। उससे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। Oh, Alice. We have always known open new doors. Alice. Capricorn. Alice. आलस से मेरा मतलब ये है कि करंट एनर्जी जो है वो आपकी जो एनर्जी है आपकी वो यही है कि आप कुछ चीज़ों में आलस दिखा रहे हो। मतलब काम तो करना है, लेकिन जब टाइम बीत जाता है तब आपको याद आता है आपको अपना काम करना है। डेली खुद से ये प्रॉमिस करते हो, मतलब डेली खुद को बोलते हो कि अरे आज तो जल्दी काम कर लेना है, फिर लेट कर देते हो आप। आलस है ये आपका। ठीक है, आलस है जो आपको आपका काम करने नहीं देता। जैसे एक बच्चा जब स्कूल में होता है तो जब वो लेट से स्कूल जाता है तो प्रिंसिपल उसको मारते हैं, टीचर्स उसको मारते हैं, तो उसको पता है कि उसको इतने समय पर चले ही जाना है। तो उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, उसके ऊपर एक एक बेसिकली उसको पता है कि उसको नहीं जाएगा तो उसको पिटाई पड़ेगी स्कूल में, है ना। और जब स्कूल नहीं है, जब कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, जब कोई टीचर ही नहीं है, जब कोई है ही नहीं जो आपको बार बार करे कि अरे जाओ जाके काम करो, तो लेट होता है ना। तो उस बच्चे का समझ आता है कि वो बच्चा अपने समय पे स्कूल जाएगा क्योंकि उसको पिटाई पड़ी है, क्योंकि उसको दोबारा नहीं पिटना। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से आप डेली लेट करते हो, डेली कंफर्ट जोन में हो, जिसकी वजह से काम बहुत देरी से आपका हो रहा है और समय को बचा नहीं रहे हो आप। समय को बचा के क्या करता है इंसान? अपनों के साथ समय बिताता है, समय को बचा के अपनों के साथ बातें करता है, जो वो करता है जो उसको खुशी देती है। समय को बचा नहीं रहे हो। समय को बचाना पता है क्या होता है कि अगर आपने खुद से ये करा है कि मुझे 6 बजे उठना है तो आप 5 बजे ही उठ जाओगे। बता रही हूँ आपको, 5 बजे उठ के जो जो होता है सब कुछ कर लोगे। ठीक है, फिर 6 बजे सोचोगे कि और जो बाकी बच्चे काम है जो आप 6 बजे उठने वाले थे, फिर 7 बजे जो काम करने वाले थे वो आप 6 बजे करोगे क्योंकि आप 5 बजे उठ गए हो। ठीक है, और जब सारा काम हो जाएगा तो वो जो बचे बचे हुए जो टाइम होगा, बचा हुआ जो टाइम होगा, उसको आप उस चीज़ में लगाओगे जो आपको खुशी देता है। ठीक है,
आप समय को वेस्ट ज़्यादा कर रहे हो और किस चीज़ के पीछे कर रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए ये मे बी फ़ोन हो सकता है। फ़ोन को चलाते रहते हो, मतलब वो रुकता ही नहीं है ना? फिर देखते हो समय अभी जैसे हो रहा है, अभी जैसे कुछ बज के 1 मिनट हो रहा है, तो कुछ समय बाद 49, ये चीज़ होती है आपके साथ कि आधा घंटा कब बीत जाता पता ही नहीं चलता, आधा 1 घंटा बीत जाता है। तो समय को बचाइए, ठीक है? और आप नहीं समझोगे तो मैं आपको कैसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि समय जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, ठीक है? आप अगर समय को नहीं अच्छे से समय का इस्तेमाल करोगे तो समय फिर चला जाएगा एक समय बाद। समय जाने का मेरा मतलब ये है कि टाइम तो डेली तो गुजरेगा ही टाइम, ठीक है? डेली ऐसे करके 1 दिन बीतेगा, 2 दिन बीतेगा, 3 दिन बीतेगा, ये तो होता रहेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या है, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं वो कैसे समझाऊँ कि इंसान की एक एज होती है ना? अभी तो आप अच्छे से सारी चीज़ें देख पा रहे हो, अभी तो सारी चीज़ें अच्छी है। एक समय बाद एज हो जाएगी तो फिर क्या करोगे? उस टाइम बस समय ही समय होगा आपके पास, क्योंकि उस टाइम कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, है ना? और अभी मैं आपको इस वजह से ये बात बोल रही हूँ, मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि देखो टाइम बीत रहा है जल्दी जल्दी। कैप्रिकॉर्न, आई डोंट नो आप इस बात को गलत तरीके से ले सकते हो, आपको बुरा लग सकता है सुन करके, लेकिन ये ज़िंदगी का सच है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, है ना? और आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि अगर आप समय को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करोगे, देन एक समय बाद समय बहुत बीत जाएगा, एंड जिन चीज़ों में अभी आपको दिलचस्पी है, आगे चल के उन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं होगी, है ना? तो समय बचाइए, ठीक है? क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके लिए ना दिन कब बीत जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। दैट्स वाई मैंने आपको ये बात बोली, ठीक है? कि अभी सब कुछ अच्छा सही आप देख पा रहे हो, सब कुछ सही है, लेकिन एक समय बाद जब एज हो जाएगी तो नहीं होगी वो चीज़। तो कब समझोगे आप और किस तरीके से समझोगे, मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगी आई थिंक। लेकिन इंसान को समझना होता है तो वो छोटी सी भी बात से समझ जाता है ना कैप्रिकॉर्न? तो समझ जाइए, अभी भी टाइम है, ठीक है? और अपने समय को सही जगह पे लगाइए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कैप्रिकॉर्न ये भी मैसेज है कि अगर आप एक ही तरीके से कोई चीज़ को कर रहे हो या फिर एक ही पैटर्न रिपीट कर रहे हो, तो उस पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। पैटर्न रिपीट करना मतलब डेली बेसिस पे एक ही चीज़ को करना। कोई दुख है अगर आपकी लाइफ में, तो डेली उस दुख को सोचना, फिर डेली रिग्रेट करना कि मैं क्यों उस दुख के बारे में सोच रहा हूँ या फिर सोच रही हूँ, राइट? तो डेली डेली एक ही पैटर्न आप रिपीट कर रहे हो और आपको उस पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? और एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि लाइफ में थोड़े से बदलाव लेकर के आइए। आपको लाइफ बोरिंग नहीं लगती, एक ही जैसी चीज़ें हैं, थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। और मैं इस वजह से आपको ये बात बोल रही हूँ कि आप बदलाव ला भी सकते हो अपने लाइफ में, राइट? ओके, लेट्स सी। आपको मे भी ऐसा लगता हो कि दुनिया में मैं एक अकेला इंसान थोड़ी हूँ जिसका समय बीत रहा है, और भी तो लोग हैं जिनका समय बीत रहा है ना, और भी तो मेरे तरह लोग हैं, वो भी तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या ही मतलब? और मैं अगर समय को बचा भी लूँगा तो ऐसा क्या ही तीर मार लूँगा, या फिर ऐसा क्या ही हो जाएगा जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समय बचाने से कुछ नहीं होगा, या फिर जल्दी जल्दी अपने काम करने के बाद जो समय मिल रहा है, क्या ही होगा इससे, आपको ऐसा लग रहा है क्या ही होगा, ठीक है ना? जैसे ज़िंदगी चल रही चलाते हैं। आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो कि ज़िंदगी कुछ पल की होती है हमारी, ठीक है? इसमें आधे से ज़्यादा समय हम काम को देते हैं, इसको देते हैं, उसको देते हैं, उसके बाद से हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता। समझो आप, ये ज़िंदगी छोटी सी, हम इसमें इंजॉय नहीं कर पाते। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और आप चाहोगे तो क्यों नहीं कुछ बदलेगा, क्यों नहीं कुछ बदलेगा? तो खुद को बदलो, अपने समय को बदलो, ठीक है? थोड़ा सा समझो, और कुछ नहीं तो सही एटलीस्ट खुश ही रहो इस जीवन में, तो वही बहुत बड़ी बात होती है। तो खुश रहिए, ठीक है? और ये भी चीज़ है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या ही कर लूँगा, कौन सा ही मैं तीर मार लूँगा जल्दी जल्दी काम करके अपना, तो एक चीज़ है कि अगर आप जल्दी अपना काम करोगे तो आपको ज़िंदगी में और भी चीज़ें दिखाई देंगी जो अभी आपको नहीं दिखाई देती है। मतलब और भी चीज़ आप कर पाओगे जो शायद आपने सोचा भी नहीं है, जिन चीज़ों से आपका नाम हो सकता है, जिन चीज़ों से लोग आपको जान सकते हैं, ठीक है? अगेन मैं कह रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आपको कैसे समझाऊँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आप समझो मेरी बात को। और एंजल्स भी बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। डेली लेट होता है तो किसको दिक्कत होती है? आपको ही दिक्कत होती है ना, आप ही डेली डेली पछताते हो, फिर भी वही कर रहे हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एंजल्स आपको कुछ चीज़ों के प्रति बोलना चाहते हैं कि गो फॉर इट। आप अगर आप कोई काम करने का सोच रहे हो तो करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल चिंता मत करो, एंजल्स आपके साथ है, ठीक है? कोई काम अगर आप, ओ वाह इतनी मस्त तरीके से कार्ड आया कोई काम अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। लेट्स सी करंट सिचुएशन के लिए कुछ मैसेजेस। ये क्या हो रहा है? वी हैव द साइलेंस।
अगर आपकी बातों को लोग समझते नहीं हैं कैप्रिकॉर्न, तो बेहतर है कि आप चुप रहा करें, ज़्यादा किसी से कुछ बोला ना करें, क्योंकि हर कोई हमारी बात को समझे ये भी तो ज़रूरी नहीं होता ना। तो अगर कोई आपकी बात को नहीं समझ रहा है, लेट इट बी, उसको समझाइए भी मत। आप क्या करते हो, हर किसी को समझाने पे लग जाते हो। आप जो अच्छा सोच रहे होते हो, आपको ऐसा लगता है सामने वाला समझेगा और आपकी अच्छाई को बोलेगा कि वाह आपने कितना अच्छा सोचा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, राइट। तो अपने आप को प्रूफ मत करिए, अपने आप को मतलब हर बार जैसे कि अगर कुछ समझता नहीं है तो उसको समझाइए भी मत, जाने दीजिए, ठीक है। जब आपकी सलाह लोग मांगना चाहते हैं तभी लोगों को सलाह दीजिए। आप हर वक्त लोगों को सलाह देते हो, भले उनके अच्छे के लिए दो, लेकिन कुछ लोग उस चीज़ के लायक नहीं है आपके सलाह के, तो वो आपके सलाह का मजाक बनाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप दिन भर ज्ञान देते रहते हो, है ना। तो मत बोला करिए हर किसी से। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं करंट सिचुएशन के लिए, कि करंट सिचुएशन में अगर आप परेशान हो, फिर आपको थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताना चाहिए, थोड़ा सा साइलेंस में रहना चाहिए, थोड़ा सा चुपचाप रहना चाहिए। बिकॉज जिस भी चीज़ के लिए आप परेशान हो, वो परेशानी जा सकती है अगर आप थोड़ा सा शांतिपूर्वक सिचुएशन में रहोगे और थोड़ा सा अपने प्रॉब्लम्स को समझोगे तो, ठीक है। और आपको अगर समझ ही नहीं आता आपको करना क्या चाहिए, तो उसमें भी आपको रास्ता मिलेगा। ऑनेस्टी का कार्ड है, और एंजल्स इससे आपको यही चीज़ बताना चाहते हैं कि एट द एंड देखो, हम झूठ बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, पता नहीं कि क्यों एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, बस सुन लीजिएगा। अगर आपके लिए ये मैसेज है तो, नहीं है तो जाने दीजिएगा, लेकिन नहीं भी है तभी भी सुन लीजिए। बहुत अच्छी सी बात आपको एंजल्स बता रहे हैं, और जिसके लिए भी है ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हम झूठ बोलते हैं किसी से तो हम किसके लिए बोल रहे होते हैं। ऑब्वियसली जब हम झूठ बोलते हैं तो किसी को पता नहीं चलता, राइट। हम मतलब हम अगर झूठ बोलते हैं तो किसी को नहीं पता चलता, है ना। हम झूठ बोल के खुद में रह जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ समय बाद, जब कुछ समय बीत जाता है और जब कहीं पर जिक्र हो रहा होता है कि कोई बोलता है कि अरे हमने तो हर वक्त सही ही बोला है, और जब आपके ऊपर बारी आती है कि आप बोलो, तो आपको वही सारी चीज़ें याद आने लगती है कि अरे मैंने तो यहाँ भी झूठ बोला है, वहाँ भी झूठ बोला है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, यहाँ भी झूठ बोला है, वहाँ भी झूठ बोला है, ऐसा करा है, वैसा करा है, यू नो। तो आप जब झूठ बोलते हो तो वो किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं बोलते हो, आप खुद के लिए बोल रहे होते हो। खुद के लिए खुद ही वो टाइम लेकर के आ रहे होते हो, जहाँ पे एक समय बाद आपको रिग्रेट होता है कि आपने ऐसा क्यों करा था। तो अगर आप करेंटली झूठ बोल रहे हो, या फिर जैसे आई डोंट नो, बट झूठ का ही एग्जाम्पल एंजल्स बता रहे हैं कि अगर आप किसी से झूठ बोल रहे हो तो झूठ मत बोलिए, क्योंकि एट द एंड देखो कोई समझेगा तो नहीं, ठीक है। कोई ये भी नहीं बोलेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, आपने झूठ बोला सच बोला, जाने दो। कोई बोलता भी नहीं है। अगर किसी को पता भी चल जाएगा ना कि आप कोई बातों में झूठ बोल रहे हो, तो कुछ सामने वाला बोलने नहीं आएगा आपको, ठीक है। वो खुद में खुद ही में रह जाएगा। लेकिन आप खुद के लिए खुद, एक समय बाद आपको खुद को समझ आएगा कि आपने ये बात क्यों बोली थी, आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, आपने झूठ क्यों बोला था किसी के बारे में, राइट। तो अगर आप किसी के बारे में झूठ बोलते हो या फिर खुद को साबित करने के लिए बस लोगों को झूठा ठहरा देते हो, देन ये गलत बात है। इसकी वजह से एक समय बाद लोग तो कुछ नहीं बोलने वाले आपसे, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, लोग कभी आपसे कुछ बोलेंगे भी नहीं इस चीज़ के बारे में। लेकिन एक समय बाद आपको खुद को गिल्ट होगा कि आपने ऐसा क्यों करा था। जब सब अपनी अच्छाई की तारीफ़ कर रहे होंगे ना बैठ करके, जब सब अपनी अच्छाई के बारे में जिक्र कर रहे होंगे कि अरे मैंने तो ये अच्छा करा है, मैंने कभी किसी को झूठ नहीं बोला, कभी भी साबित नहीं करने के लिए दूसरों को नीचा नहीं दिखाया, कुछ भी ऐसी बात, ठीक है, कुछ भी ऐसी बात, जब लोग अपनी अच्छाई के बारे में बोल रहे होंगे तो आपको ये चीज़ याद आएगी कि मैंने उस टाइम पे ये करा था, और उस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता आपने क्यों करा था। आप उस टाइम पे सही भी रहते तो कोई वो नहीं था, सच भी बोले तो कोई गलत नहीं था, राइट। तो आपको एक समय बाद ये चीज़ें याद आएंगी। तो इंसान खुद के लिए ही करता है जो करता है, ठीक है। तो इस समय पर आपको करेंटली जो बोला जा रहा है वो यही है कि जो भी कर रहे हो वो आप खुद के लिए कर रहे हो। झूठ भी बोल रहे हो तो खुद ही के लिए बोल रहे हो, एक समय बाद आपको खुद को ही गिल्ट होगा। तो सच बोलिए, देखिए करंट सिचुएशन में कोई भी चीज़ के लिए, भले लोग आपको गलत समझ रहे हैं सही समझ रहे हैं, जो सही कर्म है आपके, जो जैसे कर्म है वैसा बताइए। ज़बरदस्ती वो नहीं करने की ज़रूरत है, खुद को अच्छा बताने के लिए कुछ ऐसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी हैव टेम्परेंस, वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स, मतलब पता नहीं किसके लिए मैसेज था, लेकिन जिसके लिए भी था, खुद को साबित करने के लिए लोगों को झूठा मत ठहराया करिए। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वी हैव द फूल। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वाओ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, अगर आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, रिश्ता अगर आपका नहीं हो रहा था या फिर आपको कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो इस वीक में आपकी तरफ कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, कोई अच्छा पार्टनर आ सकता है आपकी तरफ, ठीक है। आप बताना मुझे कैप्रिकॉर्न की, क्या मैं इसके लिए डिटेल में रीडिंग करूँ, मतलब मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि मैं इसमें अगर बताने बैठी ना तो बहुत समय लग जाएगा।
वी हैव द स्टार। बाकी ये इंसान बहुत अच्छा है, एक शब्द में बोला जाए तो ये इंसान बहुत अच्छा होगा। वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो अगर हम बात करें कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे, वी हैव द सन। तो नेक्स्ट 7 डेज में न्यू बिगनिंग्स मुझे बहुत सारी दिखाई दे रही है, बहुत सारी न्यू चीज़ें दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड नेक्स्ट 7 डेज में आप इस चीज़ को भी देखोगे कि जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो अपनी तरफ, वो चीज़ें अट्रैक्ट होकर के आ रही है, अबंडेंस अट्रैक्ट होकर के आ रही है। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज में हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए, या फिर अगर शादी पहले से फिक्स थी तो इस वीक में बहुत अच्छे से आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ कि द हाई प्रीस्टेस आपको इस चीज़ के बारे में बता रही है। नेक्स्ट जो 7 डेज़ है इसमें कोशिश यही करिएगा, ठीक है, कि आप जो बेसिकली आपके जो थॉट्स हैं वो आप ज़्यादा लोगों को बताओ मत कैप्रिकॉर्न, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आपकी अच्छाई को कोई वो नहीं करता, सराहना नहीं देता, अप्रिशिएट नहीं करता, राइट। कोई आपकी अच्छाई को वो नहीं बोलता कि ओ माय गॉड आप कितना अच्छा सोचते हो, कोई नहीं करता इस चीज़ को। लेकिन आप हमेशा कोशिश ये करते हो कि आप चाहते भी नहीं हो कि कोई आपको करे, आप बस अच्छे लोगों के अच्छे के लिए बता रहे होते हो। लेकिन कुछ लोग लायक नहीं होते आपकी अच्छे सलाह की, राइट। तो उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, आप बोलो चाहे ना बोलो, तो ऐसे लोगों के सामने सलाह मत दिया करो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए नेक्स्ट 7 डेज़ में, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं और आपको बोला जा सकता है कि डिसीजन लो, तुम्हें क्या लगता है, डिसीजंस लो, कौन से तुम्हें डिसीजंस लेने चाहिए। तो ये पूरी की पूरी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, दैट्स वाई आप कन्फ्यूज रह सकते हो। तो इंट्यूशन की अपनी सुनिएगा। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं इस चीज़ को भी देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ कोई प्रपोजल, कोई ऑफर आता हुआ, ठीक है। अगर आप बहुत समय से कोई चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत समय से अगर आप आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए आपको कुछ करना था लेकिन आपकी फैमिली जो है उस चीज़ के लिए आपको अलाउ नहीं कर रही है, कि आपको बोला जा रहा है ये काम नहीं करोगे तुम, या फिर नहीं करोगी तुम, आप अपने फैमिली के हिसाब से चलोगे, ऐसे आपकी आपके फैमिली वाले बोल रहे थे, राइट। लेकिन इस वीक में पता नहीं कैसे मान जाएंगे आपके फैमिली वाले कि आपको जो करना है करो, आपकी चॉइस है, ठीक है। और नेक्स्ट 7 डेज़ में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपने जो मैनिफेस्ट करा था उसको सच होता हुआ देख रहे हो। कुछ लोगों के लिए कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए जो मैनिफेस्ट करा था वो सच होता हुआ देख रहे हो, ठीक है। कोई जैसे कोई टेक्निक है जो काम आई है आपकी। 6 ऑफ सोर्ड्स आपको बता रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से सफ़र कर रहे थे अलोन, तो कोई आपका साथ देने के लिए आ सकता है। एंड किंग ऑफ कप्स लास्ट कार्ड है, तो ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि थोड़ा सा ना अपनी चीज़ों के प्रति पॉजिटिव होना सीखो, ठीक है। मतलब अब ओवर पॉजिटिव भी नहीं होना, लेकिन थोड़ा सा अपनी चीज़ों के प्रति होना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमको अपनी चीज़ के प्रति पॉजिटिव ना होना तो लोग उसको ले जाते हैं हमारे पास से। तो थोड़ा सा खास करके अगर आपको कुछ करना है ना, और आप सोच रहे हो कि अगर आपको किसी से शादी करनी है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि शादी के बाद कुछ काम करना है, तो उसके सामने बताओ कि भाई मुझे ये काम करना है, ठीक है। और अगर वो इंसान मान ही नहीं रहा तो उसकी सोच अच्छी नहीं है फिर, है ना। अगर उसकी सोच वही ही है कि मतलब घर में कोई ऐसा इंसान आए जो बस बैठ के काम ही करता रहे, तो वो फिर उस इंसान को लेकर के है ना। आप तो वो इंसान हो जो घर में बैठेगा भी, काम भी करेगा और बाहर जा कर के भी काम करेगा, है ना। आप मल्टी टैलेंटेड इंसान हो। तो आप जो भी होगा आप इसको क्लियरली बताइएगा, अदरवाइज़ अगर आप नहीं बताओगे तो आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ देख पा रही हूँ मैं। तो जो होगा क्लियरली बता दीजिएगा, आपकी तरफ से क्या है टर्म कंडीशंस और क्या क्या है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि छुपाओगे और बाद में रिवील करोगे तो वो चीज़ प्रॉब्लम दे सकती है आपको, आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ओके गाइस, तो मुझे ऐसा लगा था कि इस पूरी रीडिंग में हम सारे ही ज़ोडिएक के बारे में देख लेंगे, सारी ज़ोडिएक के लिए रीडिंग कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, राइट। तो हम पार्ट 2 में जो ज़ोडिएक बच गए हैं, है ना, एयर साइन और वाटर साइन, हम पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो उस पार्ट 2 को भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी, सो डोंट वरी। अभी फ़िलहाल अगर आपकी कोई भी ज़ोडिएक नहीं है इसमें से, तो आप अपने मून साइन से इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो यस, पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड एंड या बाय बाय।